हम चित्राध्यान सूत्र कर रहे हैं जिसके अंदर 34th चैप्टर चल रहा है जिसका नाम है लेशिया। हमने अभी तक काफी चीजें देख ली है कि क्या लक्षण है, क्या स्मेल आती है, फील कैसा होता है इन 6 लेशिया की, क्योंकि ये पुद्गल रूप है। और पुद्गल रूप के बाद वो भाव भी कन्वर्जन करते हैं। 2 तरह की जो लेशियाएं हैं उसके बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं। सो ये हमने लास्ट में देखा था ना कि कौन कौन सी जो लेशियाएं हैं उसका मतलब लक्षण क्या क्या है, राइट। क्या आप लोगों ने चेक किया कि आप में कृष्ण लेशिया ज्यादा है, कौन सी लेशिया ज्यादा है? कौन कौन सी लेशियाएं चेक की आप लोगों ने? डिड यू चेक आप में कौन सी लेशिया की प्रधानता है? पहले 2 गंदी लेशियाओं के अंदर पहली 2 लेशिया है में। हाँ, असीमा जी। पहली तो लेशिया की प्रधानता तो नहीं है। यानी हिंसा की प्रधानता ज्यादा नहीं है, ठीक है। ठीक है। हाँ जी, सो हाँ जी। वेरी गुड, क्योंकि पहली 2 लेशिया में हिंसा है। दूसरे जी से माया, हिंसा ऑलमोस्ट ना के बराबर हो जाती है। जी। बट माया की थोड़ी प्रधानता ज्यादा चालू हो जाती है, ठीक है। हाँ। मार्ग की भी इतनी नहीं है। मतलब ये नहीं, पहले की 3 लेशिया कम है। कम है, ओके। ठीक है, तो हम्म, नेगेटिव नहीं है, ठीक है। सो आई एम हैप्पी कि आप लोगों को ये दिख रहा है कि 3rd लेशिया भी नहीं है माया, ठीक है। अब जो जी। चौथी लेशिया है ना, ये पॉजिटिव लेशिया के अंदर हम जा रहे हैं, ठीक है। तो पॉजिटिव लेशिया में सबसे लोएस्ट वाले को 4th लेशिया बोलते हैं। तो जो 4th लेशिया है हम्म। उसमें सब कुछ कम है, लेकिन धर्म ध्यान थोड़ा एक्टिवेट हो चुका है, धर्म ध्यान चालू हो चुका है। जैसे स्वाध्याय आदि चालू हो गया है, सब जीव का भला हो ये एटीट्यूड चालू हो चुका है। थोड़ी नम्र वृत्ति होती है, थोड़ा कोतूहल कम रहता है। तो ये सब चालू हो चुका है। ये है कि आप लोगों में ये सब गुड, थोड़ा धर्म ध्यान चालू हो चुका होता है। जी। हाँ। सो फोर्थ तेजो है। 4th है। 5th के अंदर थोड़ा कषाय आते हैं ना, तो लिटरली हम उसको गायब भी कर दे करने की कैपेसिटी होती है, ठीक है, हर बार। 5वीं लेशिया हम कभी कभी जाते हैं, हर बार तो नहीं रह सकते ना उसके अंदर। हर बार तो हमको हमको नोटिस आता है कि सामने वाले ने ये गलत किया, ये ठीक नहीं होना चाहिए था, ऐसा होना चाहिए था, हमारा ब्रेन डिसीजन लेता है, ठीक है। बेसिकली हम ऑलमोस्ट उसको ना के बराबर कषाय हो जाते हैं 5वीं लेशिया के अंदर। तो ये हम कभी कभी जाते हैं, कभी कभी लगता है चल छोड़ना क्यों करूं, ठीक है। चल क्यों झमेला पालूं, ठीक है। ये सब हम लोग कर देते हैं। इसके अंदर भी आत्मा में हम 5 इंद्रियों पे कमांड आ जाती है, 4 कषाय में कमांड आ जाती है। और आत्मा आत्मा में मैं ज्यादा रहने की कोशिश करती हूँ, स्वाध्याय आदि में रहती हूँ। पर जो छठी लेशिया है ना, उसमें ऑलमोस्ट आप देखो 5 समिति, 3 गुप्ती और आत्मदान, रौद्र ध्यान नहीं है, ये सब चीजें एक्टिवेट हो चुकी है। ये ऑलमोस्ट साधु के लेवल पे फंक्शन कर रही है। तो हम भी तो साधु बनते ही है ना, जब हम समायक करते हैं, पौषध करते हैं, ये सब टाइम में हम भी तो मोक्ष मार्ग एक्टिवेट करते हैं, तब हमारा शुक्ल लेशिया भी जाता है, ठीक है। पूरे समय हमारा तो नहीं जाता है आशिमा जी, क्योंकि मन और इधर उधर भी चला जाता है। बहुत कम शुक्ल लेशिया में जाते हैं सामायिक में। शुक्ल लेशा में ना अब होने की बुरी संभावना है, क्योंकि देखिए, क्योंकि आप मन और बॉडी से, दोनों से सब कुछ त्याग चुके हो, माया नहीं करोगे, वो जी। सब नहीं करोगे, राइट। स्वाध्याय आदि में रत रहोगे, आर्त रौद्र ध्यान नहीं करोगे, 5 समिति 3 गुप्ती ऑपरेट हो जाती है। ओके। कहाँ नहीं होती है हमारी 5 समिति, मतलब रूल्स तो ऑपरेट हो ही जाते हैं ना। आर्त हाँ, ध्यान कभी कभी आता आ जाता है। आ भी जाता है तो आप उसको बैठ के टालते हो, 100% हाँ टालते हो। हाँ, राइट राइट। टाल तो देते हैं। हाँ। कषाय आना इज नॉट अ प्रॉब्लम। कषाय ओके। टिके रहना और लंबा टाइम चल जाना, दैट इज अ प्रॉब्लम। आपने क्यों अंडरस्टूड। उस कषाय को देखा नहीं, क्यों उसको टाला नहीं? आना इज उदय, उदय इज नॉर्मल। ओके। साधुओं को भी अंडरस्टूड। बड़ी बड़ी गंदी गंदी चीजों का उदय होता है, ठीक है। तो जी। देखते हैं, टालते हैं बैठ के। आपको क्या लगता है, आपके आचार्य भगवंत को कषाय नहीं भड़कते? स्वंजलन लेवल का कषाय चौकड़ी का उदय है उनका, तो जी। उनके भी भड़कते होंगे। वो उनको बैठ के टालते हैं, बॉस, बैठ के टालते हैं, उनकी हालत खराब हो जाती है कभी कभी टालते टालते, ठीक ओके। है। हाँ पर जी। बैठ के टालना पड़ता है उनको। जी। फिर भी कोशिश करते हैं, नहीं टले ना तो बैठ के प्रायश्चित लेते हैं, पश्चात मतलब स्वाध्याय आदि में घुस जाते हैं। उनकी भी हालत खराब हो जाती है टालने में, ठीक है। हाँ जी। जितना जय जय। डिफिकल्ट धर्म हमारे लिए है, उतना ही उनके लिए। या
अ, या मेरे को एक बार याद आता है कि एक महाराज साहब ने बोला था कि श्रावकों के शुक्ल लेस्या नहीं हो सकती, नहीं होती, इसी तरीके से। तो पता नहीं। गुणस्थान का थोकड़ा कर रहे हो कंचन आंटी का अभी? अ, नहीं। पांचवा गुणस्थान में कितनी लेशियाएं हैं? 6 लेस्या हैं उसमें तो। तो मैं जाती हूँ कि नहीं जाती हूँ, आप डिसाइड कर लो। हाँ, है तो मैं फिर। गुणस्थान के थोकड़े को देखूंगी कि मैं मारासा के कहने की बात सुनूंगी। हम्म, हाँ, नहीं नहीं, वो तो ठीक है। ठीक, ठीक बात है। गो टू द आगम टेक्निकल प्रूफ एस्पेक्ट है ना तो। यदि। हाँ, शुक्ल लेशिया बहुत नॉर्मल है यार, बहुत और बहुत बहुत अमेजिंग श्रावक रहते हैं, बहुत ही अमेजिंग श्रावक रहते हैं। ठीक है। हाँ जी, हाँ जी, थैंक यू। मान लीजिए आपने उपशम श्रेणी कर रहे हो, प्रथमोपशम कर रहे हो, सॉरी नौ श्रेणी, प्रथमोपशम कर रहे हो, पहले गुणस्थान से जंप करके फिफ्थ गुणस्थान में आ रहे हो, क्योंकि पहले ही आप व्रतधारी व्रत आपने ले रखे हैं, पहले गुणस्थान से आप जंप करके फिफ्थ में आ रहे हो। प्रति समय अनंत गुना विशुद्धि है, और आपको लग रहा है आप में शुक्ल ध्यान के बिना कैसे वो खींच लोगे इतनी हाई लेवल की स्पीड? नहीं खींच पाओगे। टोटली है, ऐसे मत बोलो, ठीक है। जी। अम, छठे देखो, हमारा तो पांचवा गुणस्थान है, छठे गुणस्थान में भी 6 लेशिया है। ठीक है। साधुओं को भी कषाय भड़कते हैं, उनकी भी कृष्ण लेशिया आती है। ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि वो लोग बुरे हैं, गंदे हैं, ऐसा भी नहीं बोला जा सकता, पर हम लोग भी अच्छे बनते हैं, 6 लेशिया में आते हैं। ठीक है प्रमिला जी। आशिमा जी, ओके। एक प्रश्न और पूछ जी। लूं? हाँ। आशिमा जी, मेरे को ये लेशिया को क्या इंग्लिश में हम इमोशन कह सकते हैं? नो 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 नो, इमोशन भाव लेशिया को भी इमोशंस नहीं करोगे। नहीं कहेंगे। थिंकिंग पैटर्न्स, थिंकिंग प्रोसेस, थिंकिंग पैटर्न्स को बोल सकते हो। थिंकिंग पैटर्न्स। सोचने का तरीका, ओ, अध्यवसाय बोलते हैं ना, अध्यवसाय सोचने का तरीका, तो सोच रहे क्या रहे हो, वट एवर यूर थिंकिंग के पैटर्न्स जो होते हैं उसको बोलते हैं। जी। ओ आशिमा जी, सॉरी सॉरी, आई एम सो सॉरी। उन्होंने बताया था शुक्ल लेस्या नहीं, शुक्ल ध्यान नहीं होता है। ओ आई एम सो सॉरी, शुक्ल ध्यान के बारे में यस। बताया। तो शुक्ल सॉरी। ध्यान तो वैसे भी अभी किसी को नहीं होता है, आपके आचार्य को भी शुक्ल ध्यान नहीं हो सकता है, ठीक है। हाँ, उसका विच्छेद हो चुका पर है। का कहना था कि श्रावक को शुक्ल ध्यान नहीं होता है। तो बिग मैंने, डील, बिग डील। हाँ, नो अच्छा। नहीं तो आपको लगता है शुक्ल ध्यान नहीं होता है, पर ऐसा है नहीं, मतलब ये जो बोल रहे हैं ना, ये व्यवहार में ऐसे बोल देते हैं जेनरिक, ऐसा है नहीं। तो मान लो जो श्रेणी आरोहण करते हैं, मान लो शपक श्रेणी की उसने, ठीक है, किसी श्रावक ने श्रेणी आरोहण की, श्रावक ने श्रेणी आरोहण की, ठीक है, इसका मतलब वो जी। 5वें गुणस्थान से चला, आगे आगे बढ़ना चालू किया, ठीक है। तो जी। देर आर टू प्रोसेस, टू दो 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 धारणाएं हैं। एक तो है कि 8वें गुणस्थान से ही शुक्ल लेशिया जाती है, कहाँ, सॉरी, शुक्ल ध्यान जाएगा कहाँ तक, वो ऊपर तक कट करके निकल जाएगा। और हम्म, दूसरा, एक और धारणा बोलती है कि यदि तुम 14 पूर्वी नहीं हो, पिछले टाइम से 14 पूर्वी नहीं हो, तो आप धर्म ध्यान से श्रेणी आरोहण करते हो, ठीक है। और ठीक है। आगे चल के 12th गुणस्थान, मतलब 12th गुणस्थान, 13th गुणस्थान में जब तक पहुंचते हो, तो वहां पे जाके कन्वर्जन होता है। तो इसका मतलब फिर भी स्पर्शा तो था ना, शुक्ल ध्यान स्पर्शा तो था। और शुक्ल ध्यान में थर्ड और फोर्थ पाए में तो सिद्ध भगवंत बन रही हूं मैं, राइट। हाँ, मरुदेवी माता क्या सिक्स, उन्होंने थर्ड और फोर्थ पाए नहीं स्पर्शे होंगे सिद्ध भगवान बनने से पहले? श्रावक थी, मतलब श्रावक पना ही माना जाएगा ना, मतलब वो तो साधु नहीं थी। सही में। मैं, शुक्ल ध्यान का भी थर्ड फोर्थ मतलब, पाया तो यूज हो रहा है। ये सब है ना, बोलने की बात है, इतना कंफ्यूज मत हो, आप आराम से बैठ के ना ये टॉपिक को समझो। जस्ट इमेजिन, आप लोग सोच रहे हो कि साधु बहुत ग्रेट चीज है और हम श्रावक बेकार चीज है। इफ यू हैव दिस काइंड ऑफ थॉट, निकालो अपने सिस्टम से, ठीक है। हम लोग श्रावक होके भी बहुत हाई लेवल की चीजें मैनेज हो जाती है, ठीक है प्रमिला जी। जी। अम,
ओके, जिन्होंने ये पूछा ना तो उनसे ये पूछो, क्या मरुदेवी माता की तरह ऐसे बहुत लोग थे जो श्रावक थे और उसी वक्त दीक्षा, मतलब दीक्षा भी नहीं ली, केवल ज्ञान हुआ, मोक्ष गए, और थर्ड फर्स्ट सेकेंड मान लो तुम्हारी धारणा के हिसाब से नहीं भी स्पर्शा, कभी तो कन्वर्जन हुआ ना, धर्म ध्यान से शुक्ल ध्यान बना, क्योंकि आत्मारमण में जाओगे और थर्ड और फोर्थ पाया कैसे ऑपरेट करोगे, सिद्ध भगवंत कैसे बनोगे, ये बताओ। बिना हम्म, बिना सिद्ध भगवान बनना है, बिना शुक्ल ध्यान का थर्ड फोर्थ पाया के आप बता दो कैसे आप ऑपरेट करोगे, आप मुझे ये समझाओ। हाँ वही मैंने एक दो प्रश्न पूछे थे कि जैसे हम लोग ध्यान के बाद बोलते हैं अर्थ ध्यान, रौद्र ध्यान, ध्यायो शुक्ल ध्यान, धर्म ध्यान, शुक्ल ध्यान न ध्यायो, तो फिर हम ये बोलते ही क्यों है जब हमको आता ही नहीं है, तो हमारे बोलने का क्या मतलब इस तरह से, पर ठीक है। देखो देखो, मैंने ना अभी तक कभी एक बार भी पौषध नहीं किया, ठीक है, कभी किया नहीं किया, कभी पचकान भी नहीं लिया कि मैं पौषध लूंगी, ठीक है। हाँ, फिर भी मैं जब प्रतिक्रमण करती हूँ ना, तो उसी आपकी हिसाब से मुझे पौषध वाला व्रत नहीं बोलना चाहिए, ठीक है, तो मुझे वही व्रत बोलने चाहिए जो मैंने ले रखे हैं। ये बात ठीक होगी? मैं मैं एडिट कर दूं, अपने प्रतिक्रमण में से वो निकाल दूं? नहीं नहीं नहीं, नहीं, उसको करते करते तो पोषद करने लगी थी मैं तो। नहीं नहीं, ये तो ठीक बात कह रहे हो आप। राइट, और संधारा तो वैसे भी आपको अभी नहीं आ रहा, फिर क्यों कर रहे हो संधारे का पाठ भी, वो भी प्रतिक्रमण से निकालो। ठीक है। आप, प्रमीला जी, द संघ जिसको मैं बिलोंग करती हूँ ना, उसमें तो ना श्रमण सूत्र भी एडेड है शावक सूत्र में, उस नियम से। हाँ क्यों? क्यों नियम पता है क्यों एडेड है? तो नहीं, जिस संघ को मैं फॉलो करूंगी ना, उसमें श्रावक, मतलब श्रावक के 12 व्रत करेंगे, फिर साधु का श्रमण सूत्र भी एडेड है, उसमें भी कुछ टाइम लग जाता है। समझ में आया? ओके प्रतिक्रमण सिर्फ सॉरी बोलने के लिए नहीं है, ये भी रिमाइंडर है कि यू हैव नॉट रीच दैट स्टेज एंड यू बेटर रीच दैट स्टेज। वो कर्मों की निर्जरा होती है, जब मैं पौषध के लिए करती हूँ, जब मैं कुछ करती हूँ, जब मैं भी पौषध की 5 अतिचार बोलती हूँ, तो मुझे याद आता है पौषध नीड्स टू बी डन, राइट। संधारा होगा तो उसके ये भी अतिचार है, मुझे नहीं करने योग्य है। श्रमण सूत्र के अंदर भी ये चीजें गलत है, नहीं करने योग्य है, ये सब चीजें बोली जाती है। दैट इज हाउ प्रतिक्रमण इज डिजाइंड। प्रमीला जी, समझ जी। में आ रहा है? ये कॉन्सेंट्रेटिंग ऑन माई क्लास, ओके। ओके, सो आप है ना, सॉरी, जो मैं ना, ये आप लोगों को इस 5 से के एनालिसिस से बता रही थी कि जो लक्षण द्वार के अंदर ना थोड़ा सा ध्यान से देखोगे ना, तो मोस्टली ना आप लोग तेजोलेशिया जैसे वातावरण आपके सिस्टम में ज्यादा रहेगा, तेजोलेशिया। आप हर बार उसके ऊपर भी कभी जाओगे कभी नहीं जाओगे, और कम रहेगा, मतलब जाते रहोगे, ठीक है, समय के भी आप कितनी 24 घंटे तो कर नहीं रहे हो, ठीक है, तो आप कभी जाओगे नहीं जाओगे। मोस्टली यदि आप तेजोलेशा तक भी आ जाते हो ना, इट इज गुड इनफ। हमको क्या लगता है जब तक शुक्ल ध्यान होगा तो ही बेस्ट होगा, नहीं, ऊपर की तीनों लेशा प्रशस्त है, ऊपर की तीनों लेशा अच्छी जा रही है, ठीक है। सो तेजोलेशा इज ऑल्सो अमेजिंग, गुड, नथिंग बैड, ठीक है। बाकी 3 जो गंदी लेशा है, पहली 3 वो सचमुच बहुत कर्मबंद होने से थोड़ा, मतलब उसमें तो हम नहीं जाना चाहिए। सो एक बार ये लक्षण द्वार करके ना एक बार देखो कि आप तेजोलेशिया को फिट करते हो कि नहीं करते। वो भी नहीं करते ना, थोड़ा टेंशन करो और थोड़ा से अपने अपने अंदर क्वालिटीज चेंज करने की कोशिश करो लक्षण को देख के, ठीक है। हाँ, हाँ, इतनी क्लासेस के बाद ना आप लोगों में वीतराग गुण काफी चीजों में आता है, हर चीज में आता है, बेवजह पे आता रहता है वीतराग। क्या करूं यार, जो जो हो रहा है होने दो यार, अपन को क्या लेना देना, काइंड ऑफ एन एटीट्यूड आता है, राइट। नहीं तो दिमाग क्या चाहता था, हर चीज में यस नो, अच्छा बुरा हमको बोलता रहता था। नहीं, पर अभी मैं अच्छा बुरा नहीं बोलती हूँ, अब मैं बोलती हूँ यार अपन को क्या लेना देना, राइट, मेरे सिस्टम में। सो वीतराग दशा वाला कॉन्सेप्ट है ना, काफी चीजों में जब तक आने लग जाता है ना, तो ऑलमोस्ट शुभ लेशियां ऑपरेशनल हो जाती हैं, ठीक है। एक और चीज बहुत बेनिफिट करती है, वो है हर बार में कर्म थियरी देखते जाओगे ना, कर्म थियरी देखते जाओगे तो रियलाइज होगा कि सामने वाले पे कषाय क्यों करूं, सामने वाले का इतना ज्यादा क्या बुरा करूं, क्यों मैं परिस्थिति को चेंज करने के बारे में इतना ज्यादा कर रही हूँ, जो पड़ा है हो रहा है होने दो ना, इतना ज्यादा क्यों माथा लगाऊं। तो उससे भी ना तेजोलेशिया अपने आप एक्टिवेट हो जाती है। दीज आर सम ऑफ द अमेजिंग स्टफ मैं आपको बोल रही थी कि जो लेशिया से हम सीख सकते हैं कि तेजोलेशिया इज ऑल्सो गुड इनफ, नॉट बैड, ठीक है।
विनीता जी, वीतराग भाव आते हैं पहले, जो जहाँ पे राग द्वेष आता था। खाने बिल्कुल पे तो आ जाने चाहिए, कपड़ों पे तो आ जाना चाहिए, ठीक है। हाँ, बिल्कुल किसी किसी के घर जा रहे हो, उसके घर में मान लो होता है ना, कई बार डस्टिंग नहीं हुई होती है, घर फैला हुआ होता है, किचन फैली हुई होती है, राइट। सो हम कोई आराम फर्क से नहीं जज, पड़ता। फर्क ही नहीं पड़ना चाहिए भैया, वो उसकी लाइफ है, उसकी प्रॉब्लम है, वाई तू अपने आप एਵੇਂ ही अपनी डिसीजंस दे दे के कर्म बांध रहा है, राइट। बिल्कुल सो आई वो रिंकी दीदी, मेरे को ना बहुत अच्छा लगा कि आपने बोला था ना कि मैंने जस्ट ऐसे ही वो बोला, और आपके भाई ने क्या आप वो मूर्ति के बारे में बोला था, खट से आपके भाई ने एक वर्ड बोला, एवे ही राग और द्वेष करे पड़ रहे हो, ठीक है। हाँ, हर घर में हर चीज पे हम राग द्वेष करते रहते हैं। हमको हर चीज सास की बुरी लगती है, सास की यदि सोफा होगा, सास का ये होगा, सास का जो सिस्टम बना होगा, वो हर चीज बुरी लगेगी। अपने मायके की हर चीज अच्छी लगेगी, ये तो हर आदमी में होता है। पर एट वन पॉइंट इन स्टेज धर्म करते करते ये सब गायब हो चुका है। अब इतना बुरा नहीं लगता है। अब लगता है जो भी मेरी सास ने जो जो भी मुझे दिया, जो भी किया, राइट, वो मेरे कर्म उदय का था। तो वो ज्यादा अच्छा दिया बुरा दिया नहीं है, वो क्या था, मेरी किस्मत का था। लर्न टू एक्सेप्ट इट। तो अभी नहीं आते हैं राग द्वेष, और यदि ये एटीट्यूड आ चुका है तो वैसे भी तेजोलेशिया के अंदर जा चुके हो आप, विच इज अ गुड थिंग, ठीक है। ओके, स्थान द्वार। बाय द वे, फर्स्ट ये आगे से अभी से ना ये स्थान स्थिति में ना बड़ा टेक्निकल जा रहा है, और टेक्निकल में ना मैं ज्यादा ग्रेट नहीं हूँ, ठीक है। मैं करती हूँ लोचे, तो यदि कोई गाइड कर सके, कोई ठीक कर सके तो बता दीजिएगा, ठीक है। चलिए। असंख्या अवसर्पिणी काल के और उत्सर्पिणी काल के जितने समय हैं और संख्यातीत असंख्य लोक के जितने प्रदेश हैं, उतने लेश्याओं के स्थान होते हैं। ओके, लेश्याओं के स्थान कितने हैं, तो उसके बारे में यहाँ विवेचन में बोला गया है। असंख्यात अवसर्पणी एंड उपसर्पणी। अब एक अवसर्पणी काल कितने का होता है, 10 कोटा कोटि सागरोपम का होता है, ठीक है। तो उत्सर्पणी काल भी उतने का ही होता है। तो एक टाइम साइकिल 20 कोटा कोटि सागरोपम का होता है। और वैसे ही असंख्यात चाहिए मुझे, असंख्यात, राइट। अवसर्पणी उपसर्पणी, तो असंख्यात उपसर्पणी अवसर्पणी काल कितने ज्यादा हो जाएंगे। उसमें समय कितना होता है, क्योंकि समय सबसे स्मॉलेस्ट डिनोमिनेशन है टाइम का, सबसे स्मॉल। तो सोचो कितने सारे समय हो जाएंगे, राइट, राइट। समय होते हैं। शुभ और अशुभ दोनों लेशिया के उतने स्थान है, माय गॉड। सोच के देखो कितने स्थान है, राइट। और ये काल की अपेक्षा परिणाम कहा गया है, काल के हिसाब से कितने लेशिया स्थान है, हर सबका अलग अलग स्थान है। इसी तरह असंख्यात लोक में जितने प्रदेश होते हैं, असंख्यात लोक, मैं जिस लोक में रहती हूं, राइट, वो एक ही है। आप मुझे ये बताइए, क्या दूसरा लोक है? जिस लोक में मैं रहती हूँ उसके अलावा कोई लोक है? नहीं। नहीं है। पर इमेजिन करो कि मेरा जितना लोक है ना, वैसे और असंख्यात लोग, तो कितने सारे लोग हो जाएंगे, देखो, ठीक है। कि जितने प्रदेश हैं उसमें कितने प्रदेश होंगे, क्योंकि मेरे लोक के अंदर असंख्यात प्रदेश हैं। पर असंख्यात लोक के अंदर कितने सारे प्रदेश हो जाएंगे, उतने ही लेशा के स्थान होते हैं। यह क्षेत्र की अपेक्षा लेशा के स्थान का परिणाम जानना चाहिए, ठीक है। अब मैं थोड़ा सा ना डेविएट करके ना एक कागज में से भी आपको पढ़ के बताती हूँ, ठीक है। मैंने ना कुछ अपने नोट्स लिखे हैं, वो जो नोट्स है ना दो जगह से लिखे हैं। प्रज्ञापना सूत्र में 17th पद जो है ना, वो भी लेशा को हैंडल करता है, पूरा लेशा पद है। और भगवती सूत्र में भी शतक 14 उदेशक 1 के अंदर यही यही है। ज्यादा इंफॉर्मेशन ये ऑलमोस्ट सिमिलर है, थोड़ा थोड़ा भगवती सूत्र में चेंजेस हैं। पर मेन प्रज्ञापना सूत्र में काफी एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन मिलती है। और कंचन आंटी के जो नोट्स यदि आप देखोगे तो आंटी ने बहुत अच्छा लिखा था, ठीक है। तो इसके अंदर से बेसिकली यही ये 6 लेशियाएं हैं ना, तो मैंने 6 लेशिया का बताया है। कलर, टेस्ट, स्मेल, स्पर्श, ये सब मैंने लिखा है। अब मैं उसका यहाँ पे भी एक कुछ पढ़ना चाहती हूँ, दिस वन। यद्यपि एक एक लेशिया की वर्गणा, नहीं नहीं, एक मिनट, ओके, ये वाला। ईच लेशिया की विशुद्धि और अविशुद्धि से होने वाले भेदों को लेशिया स्थान कहते हैं। लेशिया स्थान मतलब जित सब
एक गुण काला, एक गुण बेटर, ऐसे जो विशुद्धि बढ़ती चली जाती है, एक एक क्वांटिटी, उसको लेशा स्थान बोलते हैं। ये काल की अपेक्षा से असंख्यात अवसर्पणी उपसर्पणी काल के समयों के बराबर है, ये तो हमने देख लिया। क्षेत्र से असंख्यात लोक के प्रदेश के समान, और ये षट स्थान हीनाधिक हो सकता है, मतलब ये छट्टानुवड़िया इसके अंदर अप्लाई होता है। इतना ज्यादा मैसिव डिफरेंस है, मैक्सिमम डिफरेंस इसके अंदर है। ठीक है, again. ओके, सो इसमें सबको क्लैरिटी है कि इसमें किसी को समझ आना बाकी है? बताइए, समझ में आ गया? तो नेक्स्ट मैं पढ़ रही हूं। यद्यपि एक एक लेशिया की वर्गणाएं अनंत अनंत है, फिर भी उन सब का अवगाहन, अवगाहन मतलब बैठना, असंख्यात आकाश प्रदेश में ही हो सकता है, क्योंकि संपूर्ण लोकाकाश में असंख्यात ही प्रदेश होते हैं। ठीक है, वर्गणाएं कितनी है? वर्गणाएं अनंतानंत है, लेशिया की वर्गणाएं अनंतानंत। लेकिन बैठी किस पे है? लोक में तो कितने प्रदेश हैं? असंख्यात ही हैं, उन्हीं पे बैठी हुई है। यानी वो कितनी बारीक होगी, सोच के देखो लेशिया। ठीक है, किसी को लेशिया का नहीं समझ में आता है ना, तो आपने ना कोई दुकान पे जाओ जहां पे ब्लाउज के कपड़े मिलते हैं। ब्लाउज के कपड़े जहां ढूंढने जाओगे ना, तो आप साड़ी दोगे कि भैया मुझे इस साड़ी के साथ प्लीज ब्लाउज मैच कर दो, तो पता है वो आपकी साड़ी लेगा। फिर उसके पास ना थान के थान लगे हुए होंगे। ठीक है, तो रेड का ये ना, मान लो पिंक, मान लो आपने शेड दिया, तो पेन पिंक है ना, दो तीन, इतनी सारी पूरी उसकी दुकान से ना एक लाइन या दो लाइन उसकी पिंक की भरी होगी। तो वो ऐसे 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 जाने लगता है, क्या करता है, और एक जगह आके अटक जाता है और बोलता है नहीं मुझे लगता है ये मैच कर रहा है, और वो कपड़ा लाके आपको देता है। ठीक है, आप बोलोगे पिंक कपड़े के अंदर भी कितने सारे विशुद्धि है। अंडरस्टूड? कभी गए हो ब्लाउज की दुकान पे खरीदने के लिए? जब पिंक के अंदर इतना है, आप पिंक के अंदर मान लो थोड़ा सा वेरिएशन कर दो, रेड रेड डाल दो, तो उसके अंदर भी इतने सारे आ जाएंगे। ऐसे हर चीज में इतने आएंगे। ये लेशिया को ना समझने के लिए ये ब्लाउज की दुकान को एकदम अच्छे से समझ लो, और कुछ नहीं है। व्हाइट के अंदर भी आप इतने सारी, जैसे मैंने बताया ना, व्हाइट कपड़ा ब्लाउज लेने जाओगे, उसमें भी काफी व्हाइट मिल जाएंगे। ब्लूइश टिंच वाला व्हाइट, व्हाइटम व्हाइट, ऑफ व्हाइट वाला व्हाइट से लेके ऐसे कितने सारे मिल जाएंगे। राइट? पुच्ची सुनंग में महावीर स्वामी भगवान के लिए बोला सुसुक्कम सुक्कम अपगंड सुक्कम, मतलब एकदम विशुद्ध व्हाइट, वाइटम व्हाइट वाला व्हाइट चाहिए मुझे। ठीक है, नॉर्मल व्हाइट भी नहीं चाहिए, क्योंकि शुक्ल लेशा तो मेरी भी है और तीर्थंकर भगवान की भी है। तो डिफरेंस क्या है? वो व्हाइट में भी फर्क है। ठीक है, ओके। और ये षट स्थान पतित है, विच इज लाइक मैसिव डिफरेंस है। एक ही लेशिया के अंदर षट स्थान पतित है। सोच के देखो, जो शुक्ल लेशिया है उसमें व्हाइट के अंदर भी अनंत गुनाहीन से, मतलब कितना ज्यादा वेरिएशन जा रहा है। ठीक है, ओके। सो स्थान द्वार समझ में आ गया? इसके ज्यादा एप्लीकेशन ज्यादा कुछ है नहीं, तो मैं क्या बोलूं इसमें। अब नया टॉपिक चालू होता है, स्थिति द्वार। कृष्ण लेशिया की जघन्य स्थिति अंतर्मुहूर्त और उत्कृष्ट अंतर्मुहूर्त अधिक 33 सागरोपम की होती है, ऐसा जानना चाहिए। ओके, अपन ये विवेचन थोड़ा सा इसलिए पढ़ेंगे क्योंकि इतना टेक्निकल है ना, तो ये खुद ही एक्सप्लेन करें तो बेटर है। मैं एक्सप्लेन करूं तो उससे बेटर वो ही रहेगा। आप ये पढ़िए ना प्लीज, विवेचन भी। गाथा में मुहूर्तम शब्द दिया गया है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है आधा मुहूर्त, किंतु शास्त्र में आधा मुहूर्त की विवक्षा नहीं की गई है। इसलिए टीकाकार ने मुहूर्तम का अर्थ अंतर मुहूर्त किया है। वह यथार्थ है। उत्कृष्ट स्थिति में 33 सागरा मुहूर्त हिया का अर्थ 33 सागर और मुहूर्त अधिक। यहाँ और आगे सब जगह मुहूर्त शब्द से मुहूर्त का एक देश समझना चाहिए, जिसका अर्थ शास्त्रीय भाषा में अंतर मुहूर्त होता है। अंतर मुहूर्त के भी असंख्यात भेद होते हैं, इसलिए यहाँ पर तथा आगे भी यथास्थान पूर्व भव संबंधी एक अंतर मुहूर्त तथा अगले भव का जन्म के समय का अंतर मुहूर्त
इस प्रकार 2 अंतर्मुहूर्त लेना चाहिए, परंतु दोनों अंतर्मुहूर्तों को मिलाकर भी एक अंतर्मुहूर्त ही समझना चाहिए। अंतर्मुहूर्त अधिक 33 सागर की कृष्ण लेशिया की उत्कृष्ट स्थिति 7वीं नरक संबंधी समझनी चाहिए, क्योंकि कृष्ण लेशिया की इतनी लंबी स्थिति 7वीं नरक में ही पाई जाती है, दूसरी जगह नहीं। चलो इस बात को समझाने की कोशिश करती हूँ, ठीक है। मान लो मैं 7वीं नरक में जा रही हूँ मर के, ठीक है। तो मेरे को क्या होगा, अंतर्मुहूर्त पहले वो लेशा यहाँ पे आ जाएगी मेरे पास, समझ में आया? यानी अंतर्मुहूर्त पहले, अभी मेरे को लेशा आएगी, कृष्ण लेशा आई, ठीक है। तो ये जो अंतर्मुहूर्त है ना, ये इसको साइड पे रखो। अब मैं कहाँ जा रही हूँ? 7वीं नरक में गई। 33 सागरोपम की मैंने स्थिति पाड़ी, तो वो तो मैं एक ही लेशा में भी बिताऊंगी, क्योंकि देवता और नारकी की लेशा फिक्स्ड होती है, द्रव्य लेशा फिक्स्ड होने की वजह से मैं मिक्स भी नहीं होगा, तो उत्कृष्ट स्थिति 33 हो गई, ठीक है। अब मैं वहां से निकल के कहीं भी उत्पन्न होती हूँ, ठीक है, कहीं भी उत्पन्न होती हूँ, वहां भी अंतर्मुहूर्त बाद ही मेरी लेशा चेंज होगी, मतलब होगी, राइट। सो हमारे पास 30 बीच के 33 सागरोपम है। जिस भव से मैं जा रही हूं उसमें अंतर्मुहूर्त है, और जहां मैं जाऊंगी वहां पे अंतर्मुहूर्त का टाइम मेरा कृष्ण लेशा में रहेगा, ठीक है। अब सवाल ये होता है कि ये जो जाने का जो अंतर्मुहूर्त है ना, वो भी वो, और जो पहुंचने का अंतर्मुहूर्त को ऐड करोगे ना, तो भी वो अंतर्मुहूर्त का ही समय रहेगा। वो टू अंतर मतलब टू डबल नहीं हो जाएगा, मुहूर्त एक मुहूर्त से ज्यादा नहीं हो जाएगा। इसीलिए उस अपेक्षा से उत्कृष्ट स्थिति कृष्ण लेशा की कितनी बोली? 33 प्लस 1 अंतर्मुहूर्त। अंतर्मुहूर्त बोल दिया, समझ में आ गया? अब जघन्य अंतर्मुहूर्त क्यों बोला? जघन्य अंतर्मुहूर्त, जघन्य का मतलब होता है मैं मिनिमम अंतर्मुहूर्त में रह रही हूँ। तो अभी जैसे मैं समायक कर रही हूँ, ठीक है। समायक में अचानक मुझे किसी को ना, मतलब गुस्सा आया किसी बात पे, किसी ने मेरे साथ कुछ बुरा किया था, क्रोध आया। अब क्या हुआ? कृष्ण लेशा आई, मन किया उसको मारूं, करूं, कुछ करूंगा, नेगेटिव लेशा आई। उसी वक्त मैंने अपने आप को देखा, क्या देखा? ये मैं क्या कर रही हूँ, मैं तो समायिक में हूं, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए, ठीक है। अपनी मैंने विचारधारा चेंज की, लेशा चेंज हो गई। उस अपेक्षा से समझ लेना। तो ये तो अंतर्मुहूर्त में तो हम रहते ही हैं, गुस्सा आया, उदय हुआ, तब पहचाना, उसको टाला। सो ये जघन्य में तो कोई समझने में प्रॉब्लम नहीं है ना? हाँ, ठीक है। नेक्स्ट। नील लेशिया की जघन्य स्थिति अंतर्मुहूर्त और उत्कृष्ट पल्योपम के असंख्यात भाग अधिक 10 उद्धि सागरोपम की होती है, ऐसा जानना चाहिए। ओके। अब नील लेशिया, सेकेंड लेशिया जो है, उसकी जघन्य स्थिति अंतर्मुहूर्त है। ये सबकी स्थिति अंतर्मुहूर्त ही रहेगी, जघन्य। तो मैं इस पे ज्यादा डिबेट इसलिए नहीं कर रही हूँ क्योंकि आप लेशिया को बहुत फास्ट चेंज कर सकते हो, इसलिए मैं इसकी जघन्य को नहीं एक्सप्लेन करने वाली, मैं उत्कृष्ट को एक्सप्लेन कर रही हूँ। उत्कृष्ट कितनी है? पल्योपम की असंख्यातवा भाग अधिक 10 सागरोपम की होती है, ऐसा जानना चाहिए। मैं इसको समझाने की कोशिश करती हूँ, ठीक है। ओके, एक मिनट। ये जो अच्छे से पता है ये वाली बात, ठीक है। ओके। ये ना रफ, ये सब चीजें ना रफली लिखा है कि पहली दूसरी नरक में कापोथलेशिया है, थर्ड नरक में कापोथलेशिया और नील लेशिया है, फोर्थ में सिर्फ नील लेशिया है, फिफ्थ नरक में नील एंड कृष्ण लेशिया है, सिक्स्थ में क्रीन लेशिया है, और सेवंथ में महाकृष्ण लेशिया है, ठीक है। ये नरक का डिस्क्रिप्शन खत्म हो गया, ठीक है। तो मैंने अभी जो आपको पहले कृष्ण लेशिया समझाया, वो देखिए 7वीं नरक उत्कृष्ट काल की अपेक्षा समझा दिया, ठीक है। तो अभी जो कि मैं कौन सा वाला बोल रही थी, सेकेंड लेशिया कौन सी थी? कृष्ण के बाद यही नील लेशिया, ठीक है। हाँ, नील लेशिया के नील लेशिया में थी, ठीक है। तो नील लेशिया, देखो नील एंड कृष्ण लेशिया चालू होती है। सो फिफ्थ गुणस्थान और फोर्थ गुणस्थान को कर रहे हैं, तो मैक्सिमम क्या आएगा? फिफ्थ गुणस्थान का एंड पार्ट लो। तो यहाँ पे जो नारकी में बैठा हुआ फिफ्थ गुणस्थान की उत्कृष्ट स्थिति लोगे, और उसको वो जो होगी उसको यहाँ पे बना दिया, देखो उसको, एक मिनट, उसको ये वाला बना दिया, ठीक है। समझ में आया? फिफ्थ
नरक की उत्कृष्ट स्थिति, जो नरक में बैठा हुआ है उसकी जो उत्कृष्ट स्थिति वाला है उसको यहाँ पे ले लिया है। ये क्या है, उत्कृष्ट पल्योपम के असंख्यात्वा में और 10 सागरोपम की है। इस तरह से कैलकुलेशन हो रहा है, समझ में आ गया? हाँ, चलिए नेक्स्ट लेते हैं। कापोतलेशा की जघन्य स्थिति अंतर्मुहूर्त और उत्कृष्ट पल्योपम की असंख्यात्वा भाग अधिक 3 सागरोपम की कही गई है, ऐसा जानना चाहिए। अगेन कापोतलेशा में आप ये रेफर करो चार्ट, ठीक है। कापोत कहाँ से कहाँ तक आ रही है? कापोत है, इसमें भी है फर्स्ट सेकेंड थर्ड नरक तक आ रही है। सो थर्ड नरक का जो टाइम है उत्कृष्ट वाला, उसको उठाओ और उसमें अंतर्मुहूर्त एक भव का और दूसरे भव का फिट कर दो। समझ में आ गया? किसी को इसमें सवाल है? जो नरक ये जो 3 गंदी लेशिया का कॉन्सेप्ट ठीक हो बैठ गया है? बैठ गया है कैलकुलेशंस? हाँ, ओके। चलिए अब बेटर लेशिया है। अब बताइए, नरक में वाला जो नरक में जो बैठने वाले जो लोग होते हैं, क्या उनकी अच्छी लेशिया होती है? हो सकती है। हो सकती है, कैसे हो सकती है? क्योंकि नरक में सम्यक दृष्टि जीव भी तो होते होंगे ना। हाँ, सब वेरी लेशिया। गुड, बहुत इंटेलिजेंस बात की। आपको ये बात पता है कि जब मैं मरती हूँ ना तो क्या डिसाइड, अच्छा ठीक है, ये बात आपको शायद मैंने पढ़ाई है, फिर भी मैं वापस बताती हूँ, ठीक है। दिस वाज अ गूगली क्वेश्चन और इसमें आप ही खुद फंसे हो। देखो मैं आपको समझाती हूँ कैसे हुआ। मैं क्यों तीसरी नरक में गई? मैं सम्यक दृष्टि होने के बावजूद, सम्यक दृष्टि तीसरी नरक में जाता है, दूसरी नरक में जाता है, पहली नरक में जाता है। तीर्थंकर नाम गोत्र बांधे हुए लोग जा रहे हैं ना नरक में, बिग बिल्कुल। डील, ठीक है, जा रहे हैं, ठीक है। पर हाँ जब वो मर रहे हैं, राइट, जब वो मरते जी, हैं तो कौन सी लेशिया आती है? 3 गंदी, 3 बुरी आ जाती है उनमें से एक क्या? ही आए। तो अच्छी लेशिया में भी तो मर सकते हैं ना। अच्छी में मरेंगे तो फिर नरक में कैसे जाएंगे? उनके तो फिर चेंज नहीं होगी लेशिया। ओके। समझ में आया ये वाली बात? हाँ, आ हाँ, गया आ गया। तो सम्यक दृष्टि हूं तो क्या हुआ, मेरे मरने के वक्त वही लेशिया होगी और मुझे वो खींच के वहां पे लेके जाएगी, ठीक है। ठीक है। ठीक है, अब हाँ मैं जी। वहां पे चली गई तीसरी नरक में। मान लो मैं सम्यक दृष्टि जीव हूं और मैं तीसरी नरक में चली गई, ठीक है। हम्म। हाँ। मैं कैसे डिसाइड होगा कि मैं कहाँ उत्पन्न होंगी, पता है? हम्म। द कलर ऑफ दैट लेशिया, ठीक है, कलर ऑफ दैट लेशिया। मेरे से यदि एक गुण जो कम काला होगा ना, वो मेरे से ऊपर ऊपर होगा, और मेरे से और एक गुण ज्यादा गंदा लेशिया होगी, वो मेरे से नीचे नीचे। होगा। ये भी रूल होगा, ये सेम रूल देवलोक में अप्लाई होता है। सो हम्म। मैं जहां पे उत्पन्न होती हूँ, डिपेंडिंग ऑन लेशिया के वो जो होते हैं ना कलर बेसिस पे, ठीक है। हम्म। अब मुझे बताइए, मैं आपने ये पता लग गया है कि यदि मैं सम्यक दृष्टि भी हूं तो भी नरक में जा रही हूँ तो गंदी 3 लेशिया ही से ही जाऊंगी, अच्छी लेशिया में शुक्ल ध्यान में कैसे चली जाऊंगी, ठीक है। अब ठीक है। नारकी देवता का लेशिया वैसे भी चेंज नहीं होता है, जिंदगी भर मुझे वो रखनी पड़ेगी। तो हम्म। सम्यक दृष्टि जीव तो क्या, तीर्थंकर नाम गोत्र वालों की भी लेशिया वैसी की वैसी ही रहेगी, नो चेंजेस। ओ। भाव लेशिया चेंज होगी, विच इज ओके। द्रव्य हाँ। लेशा विल नॉट चेंज। यहाँ पे द्रव्य लेशा की अपेक्षा बात हो रही है। भाव लेशा को वैसे भी आप कंट्रोल नहीं कर पाओगे, वो तो प्रति समय फ्लक्चुएट करके निकल जाएगी, ठीक है। ये सब द्रव्य लेशा की अपेक्षा पढ़ाया जा रहा है। समझ में आ गया विनीता हाँ जी? जी। हाँ जी आशिमा जी। ओके। सो मैं ये बोल रही थी कि जो स्थिति है ना, इसको देवलोक के और नारकी के पाथड़ों के लेवल से सीखो, ठीक है, तब आपको स्थिति बैठ जाएगी। ओके, नील हो गया, कापोत हो गया। अब तेजोलेशिया पे आ रहा है। बताओ तेजोलेशिया किस आदमी की होती है? कौन से जीव की होगी? मैं नारकी और देवता की बात करी, मनुष्य की बात नहीं करी। मनुष्य तिर्यंच देवता। न, देवता की होगी, पक्का नारकी की नहीं होगी। नहीं होगी। समझ में आ गया, वेरी गुड। सो तेजोलेशिया को तेजोलेशिया का चार्ट रेफर करते हैं। भवनपति, व्यान्यंतर, युगलिक एंड बादर पृथ्वीकाय, बादर अपकाय, बादर वनस्पतिकाय एंड अपर्याप्त, मतलब इन तीनों के अपर्याप्त में फोर्थ लेशिया होती है, दैट इज तेजोलेशिया होती है। अब देखो, ये देवता है, भवनवासी, व्यान्यंतर, निरंतर। ठीक है, युगलिक तो ठीक है हमारे साथ रहते हैं, सो लेट्स नॉट गेट दैम। पर
अपर्याप्त ऑफ बादर पृथ्वी, बादर अपकाय, बादर वनस्पति का, इसमें तेजोलेशा कैसे मिलती है ये बताइए। इसमें तेजोलेशा कैसे अपर्याप्त में कैसे मिलती है बताइए। और यदि 3 में मिल रही है तो मेरा सवाल है कि बादर वायु और बादर अग्नि को क्यों छोड़ दिया भाई, कि अपर्याप्त में भी भैया तेजोलेशा होनी चाहिए थी। सोच के देखो। तो इसका आंसर ये है कि देवता मर के पृथ्वी में जाते हैं, अपकाय में जाते हैं और वनस्पतिकाय में जाते हैं। तो जब देवता में तेजोलेशा होती है, 3 लेशाएं होती है ना, तो तेजोलेशा होती ही होती है जब वो मर के इन तीनों में जाते हैं। तो अपर्याप्त जब तक वो रहते हैं तब तक उनमें वो लेशा रहती है, उसके बाद लेशा चेंज होती है। जो कि देवता मर के वायुकाय में नहीं जाते और अग्निकाय में नहीं जाते, उनके अपर्याप्त के अंदर नहीं। तेजोलेशा नहीं है। समझ में आ गया? ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया? अब इसकी स्थिति जाननी है तो भवनवासी, व्यान्यंतर, इन दोनों की उत्कृष्ट स्थिति ले लो तो उत्कृष्ट आ जाएगी, और जघन्य हमेशा अंतर्मुहूर्त रहेगी। ठीक है, लेट्स डू दैट। ठीक है, अब ये वाला पढ़िए, तेजोलेशा। जी। तेजोलेशा की जघन्य स्थिति अंतर्मुहूर्त और उत्कृष्ट पल्योपम के असंख्यातवें भाग अधिक 2 सागरोपम की होती है, ऐसा जानना चाहिए। ठीक है, तो ये भी उन्होंने समझा दिया है कि कैसे फिट हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट पद्म की बात हो रही है। पद्मलेशा की जघन्य स्थिति अंतर्मुहूर्त होती है और उत्कृष्ट अंतर्मुहूर्त अधिक 10 सागरोपम की होती है, ऐसा जानना चाहिए। ठीक है, चलो अभी पद्मलेशा का उत्कृष्ट हम देखते हैं। ठीक है, सो लेट्स गो फॉर पद्मलेशा। हाँ, पद्मलेशा कहाँ है? अच्छा सॉरी, ज्योतिषिक एंड फर्स्ट, दूसरे देवलोक के किल्विशिक में भी तेजोलेशा होती है। मैं तो भूल ही गई, सॉरी, मैंने ध्यान नहीं दिया, गलती हो गई मेरे से। कि ज्योतिष एंड फर्स्ट, सेकेंड देवलोक एंड फर्स्ट किल्विशिक, इसका मतलब दूसरे देवलोक की जो उत्कृष्ट स्थिति होगी ना, वो तेजोलेशा की उत्कृष्ट स्थिति होगी। ठीक है, आई डिवाइडेड, आई सेपरेटेड देन, ओके ठीक है। चलो, पद्मलेशा की बात कर रहे हैं। पद्मलेशा में कौन कौन है? 3rd, 4th, 5th देवलोक और 9 लोकांतिक एंड सेकेंड कुलविशिक, यानी 5वें देवलोक का उत्कृष्ट और 9 लोकांतिक, इन दोनों में से देख लो कौन सा उत्कृष्ट है। आई थिंक 9 लोकांतिक भी नीचे आता है। 5वें देवलोक का जो उत्कृष्ट होगा ना, वो मैक्सिमम पद्मलेशा की स्थिति होगी, मुझे जहां तक मतलब जो समझ में आ रहा है। ठीक है, चलिए आगे पढ़िए। पद्मलेशा का तो अपने पढ़ा है। हाँ, पढ़ लिया पद्मलेशा। ठीक है, तो ये भी समझ में आ गया। अब हम शुक्ल लेशा के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। देखो शुक्ल लेशा के बारे में यहाँ पे क्या कहा गया है। शुक्ल की जघन्य स्थिति अंतर्मुहूर्त और उत्कृष्ट ठीक है, मुहूर्त अधिक 33 सागरोपम की होती है, ऐसा जानना चाहिए। कहाँ पे हुआ? अच्छा, वचन से ऊपर पद्मों के, भावार्थ। अच्छा ठीक है, हाँ हाँ। अच्छा, ये जाना चाहिए यहाँ पर ये भी पढ़ लीजिए ना प्लीज, 1 मिनट। यहाँ पर शुक्ल की उत्कृष्ट स्थिति अंतर्मुहूर्त अधिक 33 सागरोपम की कही गई है। वह 5 अनुत्तर विमान संबंधी समझनी चाहिए, क्योंकि शुक्ल की इतनी लंबी स्थिति अनुत्तर विमानों में ही पाई जा सकती है, दूसरी जगह नहीं। ओके, तो हमने देखो इससे ऊपर लेशिया होती नहीं है, बेस्ट एंड बेस्ट लेशिया है। तो ऊपर के जो देवलोक है उसके अंदर शुक्ल लेशिया होती है, वो अनुत्तर विमान का बेस्ट एंड बेस्ट माना गया है। तो अनुत्तर विमान के ऊपर भी तो सिद्ध शिला है, तो सिद्ध भगवंतों की लेशिया का कैलकुलेशन होना चाहिए था ना, वो क्यों नहीं कैलकुलेट किया? और सिद्ध भगवंतों की तो आयु ही होती नहीं है, तो शुक्ल लेशिया की तो इनफाइनाइट टाइम होना चाहिए था। तो शुक्ल लेशिया की स्थिति इनफाइनाइट टाइम सिद्धों की अपेक्षा क्यों नहीं कहा? सिद्धों में तो लेशिया होती ही नहीं है, कुछ भी नहीं होता। वेरी गुड, वेरी गुड, सी, रजनी जी गॉट द पॉइंट। ये मेरा जानबूझ के मैं तंग कर रही थी, आपके दिमाग को तंग करने की बात कर रही हूँ। ठीक है, आप अपना दिमाग लगाओ कि अनुत्तर विमान वाले जो लोग हैं वही शुक्ल लेशिया वाले हैं, उससे ऊपर कोई है नहीं। आप बोलोगे नहीं, जो सिद्ध भगवंत है पर उनमें लेशिया ही नहीं है, वो अलेशिया, उनका शरीर ही नहीं है, तो क्या लेशिया होगी उनकी? ठीक है, हम शरीरधारी हैं इसलिए हमारे पास लेशिया है। ठीक है, जी। ओ बाय द वे, मैंने आहारक मुनिराज की तो बात ही नहीं की।
यदि मैं 10 वो होता है ना, मैं पूर्वधर हूँ, मैं आहारक लब्धि वाली हूँ, मतलब वो हमेशा बॉयज ही होते हैं, गर्ल्स तो कभी होंगी नहीं, मतलब आई एम जस्ट हाइपोथेटिकली सेइंग, राइट? तो मैं अभी यदि समुद्घात करके आहारक वर्गणा लेके मैं अभी क्या कर रही हूँ, आहारक शरीर मैंने बनाया। तो मेरा सवाल है, मैं लेशिया के जो पुद्गल होंगे मेरे कौन से होंगे? वो आहारक होंगे, आहारक वर्गणा के मैं लूंगी। आ भी क्लियर? वो मैं औदारिक और वैक्रियन नहीं लूंगी। सो 3 तरह के लेशियाएं का मतलब वर्गणाएं होती हैं। गॉट इट? पद्म शुक्ल, हाँ, इन तीनों में से ही होगी। ठीक है। सो आपको अभी 33 सागरोपम का कॉन्सेप्ट सब बिठा दिया ना, कि सबसे अनुत्तर विमान वाला जो 33 सागर का होगा, प्लस एक मुहूर्त क्यों ऐड किया? मरने से पहले वो जाएगा आएगा। जैसे वो था ना धर्मरुचि अणगार, उसका क्या था? वो जब जीवों को देख रहा था कि मैं नहीं मारूं नहीं मारूं, और वो मतलब साफ कर रहा था, फिर उसने संथारा ले लिया, पूरा कड़वा तुम्बा खा लिया, बुरी हालत में मर रहा था, तड़प के पॉइजन फैल गया बॉडी में। तभी मरने से पहले, अंतर मुहूर्त पहले, उनको क्या आ गई? शुक्ल लेशिया आ गई। वही मर के 33 सागरोपम, वही जब वहां से मरेंगे, मनुष्य बनेंगे, तब भी अंतर मुहूर्त तक क्या हो रहेगा? शुक्ल लेशिया रहेगी। दोनों को ऐड करोगे 33 प्लस अंतर मुहूर्त का स्थिति। गॉट इट? हाँ, बिल्कुल। स्थिति को ऐसे बैठा लो ना तो ज्यादा इजी रह जाता है। हाँ, सामान्य नेक्स्ट। लेशियों की यह स्थिति कही गई है। यहाँ से आगे चारों गतियों में लेशियों की स्थिति कहूंगा। ओके, ये ना जीवों की अपेक्षा है, अब 4 गतियों में लेशिया की स्थिति बताई जा रही है। हम्म, कापोत लेशिया की जघन्य स्थिति 10,000 वर्ष की और उत्कृष्ट 3 सागरोपम और पल्योपम का असंख्यातवा भाग अधिक होती है। अब ये क्यों होती है मुझे नहीं पता है, ठीक है। हाँ, ये जो है, ये डेटा है, मैंने डेटा रख लिया, या मेरे में कैपेसिटी नहीं है कि मैं इसमें से कुछ एप्लीकेशंस निकाल सकूं। पर कापोत लेशिया की जघन्य स्थिति 10,000 वर्ष की है, और उत्कृष्ट 30 सागरोपम और पल्योपम का ऐसा भात है। तो मैं, मतलब मेरे जैसे लोगों के तो ये रट लेंगे, इसमें से मुझे कुछ मतलब ज्यादा समझ नहीं आ रहा है। किसी को समझ में आ रहा है तो वो एक्सप्लेन कर दीजिए, ये टेक्निकल डेटाज हैं। नील लेशिया की स्थिति जघन्य 3 सागरोपम और पल्योपम का असंख्यातवा भाग अधिक और उत्कृष्ट 10 सागरोपम और पल्योपम का असंख्यातवा भाग अधिक होती है। ठीक है, ये 5th सेकेंड वाली लेशिया, ये फर्स्ट लेशिया की बात हो रही है। जी। कृष्ण लेशिया की जघन्य स्थिति 10 सागरोपम और पल्योपम का असंख्यातवा भाग अधिक होती है और उत्कृष्ट 33 सागरोपम की होती है। तो आप ये देखोगे, जो कि ये नरक में होती है ना, तो जो कृष्ण लेशिया की मैक्सिमम स्थिति होगी, ये स्थिति उससे कम होगी, और कापोत लेशिया की और भी कम होगी। ठीक है, मैक्सिमम वाली जो है ना, वो कम होती चली जाएगी, और देवता में यही चीज उल्टी चलेगी। ठीक है। यह नैर्यक जीवों की लेशियाओं की स्थिति वर्णन की गई है। इसके आगे तिर्यंच मनुष्य और देवों की लेशियाओं की स्थिति का वर्णन करूंगा। अब ये मनुष्य की बात हो रही है, आपके और मेरे मेरे जैसे लोगों के लिए। पढ़िए। केवली की शुक्ल लेशिया को छोड़कर तिर्यंच और मनुष्यों में जहां जहां जो लेशिया है, उन लेशियाओं की जघन्य और उत्कृष्ट स्थिति अंतर मुहूर्त है। ओके, केवली की शुक्ल लेशिया को छोड़ दो, बिकॉज वो बहुत एक्सट्रीम केस माना गया है। ठीक है, उसको छोड़ दो। तो तिर्यंच और मनुष्य जहां जहां जो लेशिया है, उन लेशियाओं की जघन्य और उत्कृष्ट स्थिति अंतर्मुहूर्त है। अब इसलिए कहा जाता है, कहीं जगह पे एक सवाल खड़ा होता है कि महावीर स्वामी भगवान ने एक समायक जो है 48 मिनट्स की क्यों बोली? वाई इज वन समायक इक्वल टू 48 मिनट्स? सोच के देखो। एक तो सुनाई नहीं दे रहा है मुझे, आप क्लियरली। आपका ना इंटरनेट खराब लग रहा है। मुहूर्त मुहूर्त के हिसाब से। हाँ, मेरा सवाल क्या था?
कि समय 48 मिनट्स की क्यों बोले? हाँ, सोच के देखो समय क्यों 48 मिनट्स की होती है, इसका एक लॉजिक है। 48 मिनट्स का होता है। हाँ, देखो मैं इसको समझाती हूँ। ये टाइम का ना थोड़ा कैलकुलेशन है। द स्मॉलेस्ट यूनिट हमारा जैन धर्म में ना वो एक समय का है, ठीक है। अब क्या आप एक समय की समाई कर सकते हो? तो आप बोलोगे नहीं भैया, एक समय को तो मतलब केवली भी क्या, मतलब कोई भी कैच नहीं कर सकता केवली को छोड़ के, तो भैया इस इतनी तो हो नहीं सकती। असंख्यात समय मिलते हैं तो एक आवलिका आवलिक। बनती है, और असंख्यात आवलिका होती है तो एक उच्छ्वास और उतनी ही एक, मतलब एक इनहेल और एक एक्सेल निश्वास होती है, ठीक है। एक उच्छ्वास और एक निश्वास जो होती है उसको एक प्राण बोलते हैं, ठीक है। और 7 प्राण का एक स्तोक होता है, 7 स्तोक का एक लव होता है, और 77 लव यानी इतने प्राण होता है उसका एक मुहूर्त होता है, जो कि 48 मिनट्स कहलाता है, ठीक है। 30 मुहूर्त का एक अहोरात्रि होता है। तो भगवान ने इनके अंदर से कुछ किसी चीज, एक चीज को स्टैंडर्डाइज करके बोल सकते थे कि इतनी मिनट की समाई कर लो। ये सारे यूनिट्स बहुत छोटे यूनिट्स हैं, ठीक है। यही वाला जो यूनिट है ना 48 मिनट, जिसको एक मुहूर्त बोला जाता है, ये कंफर्टेबली आदमी बैठ के कर सकता है, एक जगह पे टिक के कर सकता है। इट्स अ वेरी कंफर्टेबल जोन। इससे ज्यादा जो होता है ना, वो आदमी अनकंफर्टेबल हो जाएगा, जैसे एक अहोरात्रि या में। इसीलिए भगवान ने स्टैंडर्डाइज किया है कि एक समय एक मुहूर्त की होगी, विच इज 48 मिनट्स, ठीक है। क्योंकि द रेस्ट ऑफ द जो जो है ना डिनोमिनेशन ऑफ टाइम जो है, वो बहुत छोटे होते हैं और बाकी बहुत ज्यादा बड़े हैं। तो ये कंफर्टेबली आप समाइक कर सकते हो इस टाइम में, इसीलिए भगवान ने समाइक 48 मिनट्स की बोली गई है। समझ में आ गया? समझ में आ गया कि एक समय कितने देर की होती है? हाँ। अब भगवान क्या ये नहीं जानते थे कि मैंने तो समाइक पच्छक ली, बट भगवान कह रहे हैं कि लेशिया जो है मनुष्य और तिर्यंच के अंदर एक मुहूर्त के अंदर फ्लक्चुएट कर जाएगी। क्यों? क्योंकि दोनों की स्थिति अंतर मुहूर्त है, तो फ्लक्चुएट कर जाएगी मेरी। बिल्कुल। तो कैसे ये अच्छी बात है, मैंने समायिक पक्ष की और मेरे मतलब बाय डिफॉल्ट, क्योंकि शुक्ल मतलब कोई भी मैं लेशिया में टिक नहीं सकती मोर देन वन लेशिया, तो मैं नीचे गिरूंगी। तो फिर भगवान को ऐसा क्यों करना चाहिए था? फिर तो मेरी लेशिया ही खराब हो जाएगी ना समायिक में। तो भगवान ने ये क्यों किया ऐसा? नहीं, समय करेंगे तो बल्कि उत्तरोत्तर लेशिया अच्छी होगी। होगी, लेकिन यदि अच्छी, मान लो मैं शुक्ल लेशा में हूं पहले से, राइट। सो भगवान कहते हैं भैया कुछ नहीं हो सकता है कि स्थिति ही अंतर्मुहूर्त है तेरी, तो भाव गिरेंगे ही, चाहे कुछ भी कर लो। हम्म। तो भगवान को ऐसा नहीं करना चाहिए था ना। या तो स्थिति यदि पता स्थिति भगवान ने नहीं बनाई है, स्थिति तो भगवान ने केवल ज्ञान से देख के बता दी है। पर हम्म। समायिक भगवान ने बनाया है, समायिक भगवान की खुद की इन्वेंशन है, ठीक है। समायिक भैया आप आधे आधे एक मुहूर्त की नहीं करके 48 मिनट्स का कितना आधा होता है, 24 मुहूर्त का कुछ कर लेते हैं, राइट। तो भगवान ऐसा कहते हैं, चिंता मत करो। यदि तुम्हारी ये लेशा फ्लक्चुएट भी होती है ना, तो ज्यादा फ्लक्चुएट नहीं होती है, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे भगवान बताते हैं कि जो साधु है, राइट, उन्होंने आज दीक्षा ली और कभी कभी तो 40-50 साल तक, मतलब इतनी लंबी स्थिति तक वो साधुपने में रहते हैं। तो आप बोलोगे उनके भाव तो गिर जाएंगे, 48 मिनट्स में गिर जाएंगे। पर वो ऐसा नहीं है कि शुक्ल लेशा से वो डायरेक्टली कृष्ण में चले जाते हैं, ऐसा नहीं होता है। वो थोड़ा सा फ्लक्चुएट करेगा, थोड़ा सा नील में आएगा फिर वापस ऊपर चला जाएगा, ठीक है। हाँ, तेजो में आएगा फिर वापस चल, नहीं सॉरी, शुक्ल से में। पद्म में आएगा फिर चला जाएगा वापस शुक्ल में, राइट। तो साधु लोग जो फ्लक्चुएट भी करते हैं ना, एक लेशा से दूसरी लेशा में जाते हैं, थोड़ा सा आते हैं फिर वापस अच्छे में चले जाते हैं, ठीक है। और वही चीज मिथ्या दृष्टि जीव कैसे जाते हैं? मोस्ट ऑफ द टाइम वो गंदी लेशाओं में होते हैं, थोड़ा टाइम वो भी अच्छे में जाते हैं। तो आप बोलोगे बड़े अच्छे अच्छे में जाते हैं, नहीं, वो नील में थोड़ी देर जाके वापस आ जाते हैं, ठीक है। ऐसे समझना, गॉट इट। इसीलिए समय का टाइम 48 मिनट्स रखा गया है कि फ्लक्चुएट हो भी जाएगा ना, तो ऐसा भी नहीं है कि आप शुक्ल से कृष्ण में आ जाओगे, नहीं, ऐसा उठा के नहीं पटका जाएगा, थोड़ा सा वेरिएशन आएगा वापस चले जाओगे। तो इनफैक्ट इतना छोटा वेरिएशन होता है कि वो हम गौन कर देना। अनेकांतवाद काफी चीजें को मानता है ना कि आप गौन कर सकते हो। अनेकांतवाद में हमने देखा है कि मान लो मैं जानती हूं कि साधु जो होते हैं अंतर मूर्त के अंदर उनके भाव गिरेंगे ही गिरेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए।
फिर भी मैं उनके लिए ऐसे वर्ड्स बोल सकती हूँ, क्या बोल सकती हूँ, कि वो 50 साल से अति विशुद्ध भावों में रहे। कैसे? क्योंकि जो नीचे छोटा सा फ्लक्चुएशंस होता भी है, नीचे की लेशा में आए, पद्म में आए, तेजो में भी आ गए, मान लो वो आके फिर से चले गए, वो गौन किया जा सकता है समय। समझ में आया? तो कोई व्यवहार ने से ऐसे बोलता है कि नहीं, ये साधु ने तो जब से दीक्षा पाली तब से ऐसे शेर की तरह पाली, वहां से वहां गए, ऐसा बोला जा सकता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल। महावीर स्वामी भगवान ने दीक्षा ली, राइट? दीक्षा ली, मनुष्य थे, मनुष्य थे, केवल ज्ञान नहीं हुआ है। केवल ज्ञान की बात मैं नहीं कर रही हूँ, केवल ज्ञान की को यहाँ पे माइनस करने की बात कर दी है, तो केवल ज्ञान को छोड़ दो। तो जब उन्होंने दीक्षा ली और केवल ज्ञान किया ना, तो 12.5 साल वो छद्मस्त अवस्था में रहे एज अ साधु। तो क्या उनके भाव गिरे होंगे, उनकी लेशा गिरी होगी, उनकी लेशाओं में फ्लक्चुएशंस आया होगा? बिल्कुल। समझ में आ गया? उनके भी भावों में फ्लक्चुएशंस आया होगा। वो शुक्ल ध्यान में थे, पद्म में आए, थोड़ा सा टच किया, वापस चले गए शुक्ल में। ठीक है, फिर अंतर मुहूर्त के बाद तो गिरना ही गिरना है, वापस गिरे, पद्म में थोड़ा से झाई में गिरे, फिर ऊपर चले गए। ऐसे समझना, ऐसे वो 12.5 साल खींचा उन्होंने, फिर जाके उनको केवल ज्ञान हुआ। और जब उनको केवल ज्ञान हुआ तो उसके बाद तो रूल्स चेंज हो जाते हैं। केवल ज्ञान मैंने बताया ना, यहाँ पे केवले के शुक्ल ध्यान को छोड़ के बात की जा रही है। ये समझ में आ गया इस लाइन का मीनिंग? हम्म। बैठ गया पूरे? ये सारे 2-3 ऑप्शंस मैंने आपको दे दिए हैं। ठीक है, मैंने इसके अंदर लॉजिकली आपको कन्विंस करने की कोशिश की है कि एक समाइक का वैल्यू क्या होती है, समाइक में फ्लक्चुएशंस होते हैं, इट इज ओके, छोटा फ्लक्चुएशंस मायने नहीं रखता है, फर्क नहीं पड़ता है, राइट? इनफैक्ट तेजो लेशा भी अच्छी है, तेजो पद्म और शुक्ल तीनों अच्छी है भाई, तेजो भी कोई कम चीज नहीं है। तेजो के अंदर भी आप महानिर्जरा, महासंवर और महा बहुत कुछ कर सकते हो, राइट? बहुत कुछ अच्छा 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 हो रहा होता है। ऐसा नहीं है कि तेजो लेशा वाला एवं ही है, शुक्ल लेशा वाला ही अच्छा है, तीनों कर रहे हैं। और याद रखना, तीर्थंकर, द्रव्य तीर्थंकर, जब तक वो तीर्थंकर नहीं बने होते 12.5 साल तक उनमें भी ये फ्लक्चुएशंस एग्जिस्ट करता है। किस में एग्जिस्ट नहीं करता है? केवली की शुक्ल लेशा को छोड़कर। ठीक है, तो जैसे ही महावीर स्वामी भगवान को केवल ज्ञान हुआ, उसके बाद ये अंतर्मुहूर्त वाला रूल अप्लाई नहीं हुआ उनपे। ठीक है, गॉट इट? चलिए आगे करते हैं। केवली की शुक्ल लेशा की जघन्य स्थिति अंतर्मुहूर्त और उत्कृष्ट स्थिति 9 वर्ष कम 1 करोड़ पूर्व की होती है, ऐसा जानना चाहिए। ओके ना, ये भी बहुत इंटरेस्टिंग है। केवली की शुक्ल लेशिया, जिस आदमी को केवल ज्ञान हो गया उसकी वो तो शुक्ल में ही रहेगा, जैसे तीर्थंकर हमेशा शुक्ल लेशिया में ही रहेंगे, राइट? तो केवली की जो शुक्ल लेशिया की जघन्य स्थिति कितनी है, अंतर्मुहूर्त की है। किस अपेक्षा से है? कि केवली को केवल ज्ञान हुआ और अभी उनकी मृत्यु हो गई, सिद्ध भगवान बन गए, और सिद्ध भगवान अलेशी होने की वजह से शुक्ल लेशिया कितनी देर टिकी? अंतर्मुहूर्त तक टिकी। ठीक है, तो उस अपेक्षा से जघन्य स्थिति समझनी चाहिए। और उत्कृष्ट स्थिति 9 वर्ष कम 1 करोड़ पूर्व की कही जानी चाहिए। ये उत्कृष्ट स्थिति कैसे समझना? जो आदमी 1 करोड़ पूर्व जिसकी उम्र होती है, मान लो मेरी 1 करोड़ पूर्व से ज्यादा की स्थिति है, तो याद रखना मैं अकर्म भूमि की मनुष्य हूं, मतलब मैं युगलिक हूं और सिद्ध भगवान नहीं बन सकती हूँ। अंडरस्टूड? ओके, मरुदेवी माता की उम्र 1 करोड़ पूर्व की थी, पर नाभीराज जो उनका हस्बैंड था, मतलब जो उनके ऋषभदेव भगवान के पापा थे, उनकी उम्र 1 करोड़ पूर्व से ज्यादा की थी, इसीलिए वो युगलिक थे और वो मोक्ष नहीं जा पाए। ठीक है, इसका मतलब 1 करोड़ पूर्व की जिसकी जिसकी आयु होती है ना, हाँ, वही मोक्ष जा सकता है। ठीक है, पर शुक्ल ध्यान केवली में आता है, और केवली जो होता है ना, वो 9 वर्ष की आयु से पहले नहीं होता है। तो यहाँ पे क्या लिख दिया है? 9 वर्ष की उम्र में दीक्षा ली। देखो, 1 करोड़ पूर्व वर्ष की उम्र वाला कोई व्यक्ति वो 9 वर्ष की आयु में दीक्षा ले और उसी दिन उसे केवल ज्ञान हो जाए, उस अपेक्षा से शुक्ल लेशा की ये स्थिति समझनी चाहिए। इसका मतलब उसने 1 करोड़ पूर्व -9 साल केवली पर्याय में शुक्ल ध्यान में, सॉरी, शुक्ल लेशा में बिताए। ये समझ में आ गया? इसमें किसी को डाउट्स है तो पूछ लीजिए।
बैठ गया ये वाला, ये दोनों चीजें आनी चाहिए। ये ना सॉरी, केवली की अपेक्षा है, ये नॉन केवली है। और ये दोनों जो टॉपिक मैंने पढ़ा, ये मनुष्य तिर्यंच की अपेक्षा समझना। तिर्यंच भी नहीं आएगा, तिर्यंच भी, हाँ यहाँ पे तिर्यंच, यहाँ पे तिर्यंच है, पर ये जो केवली है तिर्यंच हो नहीं सकते, इसलिए इसमें ये सिर्फ मनुष्य की अपेक्षा समझना। समझ में आ गया ये टॉपिक? ठीक। शोभा जी, सब कुछ समझ में आ रहा है कि बस सब कुछ ऊपर से जा रहा है? शोभा जी, समझ में आ रहा है? वेरी 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 लिटिल, बहुत थोड़ा समझ में आ रहा है, बहुत ज्यादा समझ में नहीं आ रहा है। लिटिल मेरे को बिट भी ये वेरी आई कैन डिफिकल्ट। अंडरस्टैंड, मेरे को भी ना ये केवली समझ में आता है, और मुझे भी ये मनुष्य तिर्यंत समझ में आता है। बाकी जो जगन्य उत्कृष्ट स्थिति बोली ना, मेरे को भी नहीं समझ में आती, तो मैंने भी ड्रॉप आउट कर दिया। सो याद रखना, ये द्रव्यानुयोग है, इसमें से कुछ एप्लीकेशन निकाल पाओ तो बहुत अच्छी बात है, नहीं निकाल पाओ तो इट्स ओके। ठीक है, ज्ञान की इतनी टेंशन मत किया करो, ठीक है? ज्ञान हो जाए तो ठीक, नहीं हो तो बिल्कुल घबराना नहीं। समझ में आया? मेरे को भी ये बहुत टाइम के बाद घुसा, मैं भी ये नंबर्स और ये सब देख के ना वैसी टेंशन में आ जाती हूँ। ये तो शुक्र मनाओ, इस पे आप लोग ज्यादा सवाल जवाब नहीं कर रहे। आप ज्यादा सवाल जवाब करोगे ना तो मेरा माथा पकड़ के बोलूंगी ये कैलकुलेशन मैं नहीं मैनेज कर सकती हूँ, ठीक है? क्योंकि दीज आर डेटा, हार्डकोर डेटा, ये कंचन आंटी के डिपार्टमेंट का काम है, मतलब अबाउ माई पे ग्रेड, ठीक है? राइट। सो आपको समझ में आ गया? ठीक, नहीं समझ में आया इट्स ओके, इसके ज्यादा एप्लीकेशंस नहीं है, ठीक है? हाँ विनीता जी, आपको समझ में आया? काफी कुछ आ गया। ठीक है, मैंने जानबूझ के उल्टे सीधे सवाल करके ना आपको ये टॉपिक बिठाने की कोशिश की है, ठीक है? जी। ठीक है, चलिए। इतना तो समझ में आ गया कि हमें कोशिश करके लास्ट 3 लेशियास में रहना चाहिए। हाँ हाँ, मैं इतना आ गया, बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। ओके। यह है तिर्यंच और मनुष्यों की लेशाओं की स्थिति का वर्णन हुआ। इसके आगे देवताओं की लेशाओं की स्थिति का वर्णन करूंगा। पढ़ूं आगे? हाँ हाँ, आगे पढ़िए, इसमें कुछ था नहीं। कृष्ण लेशा की जघन्य स्थिति 10,000 वर्ष की होती है और उत्कृष्ट स्थिति पल्योपम का असंख्यातवा भाग होती है। अगेन डेटा है, आई हैव वेरी लेस नॉलेज, आगे करते जाइए। कृष्ण लेशा की जो उत्कृष्ट स्थिति है उससे एक समय अधिक नील लेशा की जघन्य स्थिति है और पल्योपम का असंख्यातवा भाग अधिक उत्कृष्ट स्थिति है। ओके, ये भी डेटा है, मेरे लिए डेटा है। पर कंचन आंटी जैसे लोग हैं ना, इसमें से भी बहुत चीजें निकाल लेते हैं। वो लोग इतने सुपर इंटेलिजेंट होते हैं, और ये लोग जब 5-6 इंटेलिजेंट मारा सांस और कंचन आंटी जैसे लोग बैठे होते हैं ना, तो इसमें से 50 चीजें निकाल लेते हैं। मेरे जैसों को तो भैया ये थियोरी लगती है, डेटा लगती है, ठीक है? ओके, नील नेक्स्ट। की जो उत्कृष्ट स्थिति है उससे एक समय अधिक कापोत लेशा की जघन्य स्थिति है और पल्योपम का असंख्यातवा भाग अधिक उत्कृष्ट स्थिति है। ओके, ठीक है, दोनों का कंपैरिजन दिया है इन्होंने। ठीक है, वेरी गुड, अमेजिंग। इसके आगे भवनपति, व्यानवंतर, ज्योतिष और वैमानिक देवताओं के समूह में तेजोलेशा की स्थिति जिस प्रकार होती है उसे कहूंगा। ठीक है, एक्चुअली ना मैं इसलिए इस पे ज्यादा समझाने की कोशिश नहीं कर रही हूँ, क्योंकि ये पढ़ने से आपको ये जो जो पढ़ाया है उसका मिल जाएगा। और ये वाला जब विवेचन में पढ़ूंगी ना, तो आपको पूरा टॉपिक जो से है वो उसका सारांश मिल जाएगा। तो मैं ज्यादा दिमाग नहीं लगा रही हूँ, जो ये विवेचन में है उसमें पूरा टॉपिक समझ में आ जाता है, ठीक है? नेक्स्ट। तेजोलेशा की जघन्य स्थिति एक पल्योपम और उत्कृष्ट स्थिति पल्योपम के असंख्यात भाग सहित द्वि अधिक 2 सागरोपम है। ओके, विवेचन। हाँ। यह स्थिति वैमानिक देवों में समझनी चाहिए क्योंकि सौधर्म देवलोक के देवों की जघन्य स्थिति एक पल्योपम की तथा ईशान देवलोक के देवों की जघन्य स्थिति एक पल्योपम से कुछ अधिक है तथा पहले और दूसरे इन दोनों देवलोकों के देवों में क्रमशः उत्कृष्ट स्थिति 2 सागरोपम तथा 2 सागरोपम से कुछ अधिक की होती है। इस प्रकार वैमानिक देवों की अपेक्षा ही तेजोलेशा की यह स्थिति घटित हो सकती है। मैंने बताया ना, कितने लोग इंटेलिजेंट लोग ये सब चीजें फिगर आउट कर लेते हैं। चलिए, भवनपति और मैं तो ना, जब ये सब चीजें नहीं समझ में आती ना, मैं तो वहीं पे हाथ जोड़ के ना
अनुमोदना करती हूँ उन लोगों को जिनको ये सब चीजें समझ में आ रही है, वो इससे एप्लीकेशन निकाल रहे हैं, हमको एप्लीकेशंस देते हैं। धन्य है वो जीव जिनका ज्ञानावरणीय कर्म का इस लेवल का श्रेयोपशम है। ठीक है, आई होप उनका सम्यक दर्शन भी हो, उनका मिथ्यात्व का भी श्रेयोपशम हो ज्ञानावरणीय कर्म से, और वो जल्दी से जल्दी मोक्ष में जाए। इस तरह के मैं भाव लाती हूँ जब मेरा दिमाग नहीं चलता है तो। भवनपति और व्यानमंत्र देवों की अपेक्षा से तेजोलेशिया की जघन्य स्थिति 10,000 वर्ष की है और ईशान देवलोक की अपेक्षा से उत्कृष्ट स्थिति पल्योपम के असंख्यातवें भाग सहित 2 सागरोपम की है। ओके, डन। तेजोलेशिया की जो उत्कृष्ट स्थिति है उससे एक समय अधिक पद्मलेशिया की जघन्य स्थिति जाननी चाहिए और उत्कृष्ट स्थिति एक मुहूर्त अधिक 10 सागरोपम है। डन, वेरी गुड। जो पद्मलेशिया की उत्कृष्ट स्थिति है उससे एक समय अधिक शुक्ललेशिया की जघन्य स्थिति होती है और उत्कृष्ट स्थिति एक मुहूर्त अधिक 33 सागरोपम की है। अमेजिंग। चलिए अब विवेचन पढ़ते हैं, ये इसमें आपको सब कुछ वो लोग समझा रहे हैं। नारक एवं देव हाँ, लेशियाओं की स्थिति बताते हुए पूर्व पूर्व की लेशियाओं की उत्कृष्ट स्थिति से आगे की लेशियाओं की जघन्य स्थिति एक समय अधिक बताई गई है, जबकि जीवाभिगम आदि सूत्रों में नारक देवों की स्थिति को बताते हुए एक समय अधिक नहीं कहा गया है। वास्तव में तो लेशियाओं की स्थिति के अनुसार ही नारक देवों की भाव स्थिति को भी समझना चाहिए। जीवाभिगम आदि सूत्रों में एक समय का काल अल्प होने से उसे गौण कर दिया गया है। यहाँ पर उस एक समय की भी विवेचना कर दी गई है, अतः दोनों में विरोध नहीं समझना चाहिए। प्रथम देवलोक में तेजोलेशिया की उत्कृष्ट स्थिति से एक समय अधिक जघन्य स्थिति तीसरे देवलोक के देवों की समझनी चाहिए। दूसरे देवलोक में तेजोलेशिया की उत्कृष्ट स्थिति से एक समय अधिक जघन्य स्थिति चौथे देवलोक के देवों की समझनी चाहिए। रुजु सूत्र नय की अपेक्षा से समसंधि में आए हुए ऊपरवर्ती देवलोक की अपेक्षा यहाँ पर तेजोलेशिया एवं पद्मलेशिया की स्थिति समझने से आगम पाठ की संगति हो जाती है, ऐसा बहुसुत भगवंत फरमाते हैं। जो बहुश्रुत लोग होते हैं ना, वो इनमें से बहुत कुछ निकालते हैं और बहुत कुछ चीजें फरमाते हैं। प्लीज ये सब समझने की कोशिश कर लेना। ये इसके अंदर वो बोल रहे हैं कि एक आगम है जीवा जीवाभिगम, उसके अंदर कुछ एक समय और ये सब का जो डिटेलिंग आ रहा है वो डिफरेंस ऑफ ओपिनियन नहीं है, वो उसको एक समय को गौन करके ना इस तरह से व्याख्या कर दी गई है, तो डिफरेंस ऑफ ओपिनियन नहीं है उसके अंदर, बस ऐसा बताया जा रहा है। ठीक है, अब बताइए। स्थिति के अंदर चलिए, स्थिति के अंदर वैसे मैं कुछ डाउट ज्यादा क्लियर कर नहीं पाऊंगी। लेट मी नॉट आस्क एनी क्वेश्चन। गति द्वार करिए। जी, कृष्ण लेशिया, नील लेशिया और कापोत लेशिया ये 3 अधर्म अप्रशस्त लेशियाएं हैं। इन 3 लेशियाओं से जीव दुर्गति में उत्पन्न होता है। दिस इज द मॉरल ऑफ द स्टोरी। पूरा चैप्टर का मॉरल ऑफ द स्टोरी क्या है कि भाई मेरे ये 3 लेशिया गंदी लेशिया है, इससे तुम दुर्गति में जाओगे, प्लीज मत करो। ठीक है, ये मैसेज है, पूरा मॉरल ऑफ द स्टोरी है पूरे चैप्टर का। ठीक है, तेजो लेशिया, पद्म लेशिया और शुक्ल लेशिया ये तीनों धर्म प्रशस्त लेशियाएं हैं। इन तीनों लेशियाओं से जीव सुगति में उत्पन्न होता है। ये दोनों ये भी मैसेज है कि प्लीज ये तीनों लेशिया रखो। आप यदि सुगति में जाना चाहते हो, प्लीज ये डू दिस रिलेशन। मॉरल ऑफ द स्टोरी हो गया। अब विवेक देखो, विवेचन मैं किसी वजह से पढ़ना चाहती हूँ, जी, क्योंकि ये जो चीज बोली गई है ना, ये जो चीज बोली गई है, ठीक है, ये जो चीज बोल रहे हैं, ये इसको रफ अराउंड एस्टिमेशन बोला जाता है। ठीक है, तो रफ, आप पढ़ लीजिए, विवेचन पढ़ लो एक बार। जी। कृष्ण, नील, कापोत ये 3 लेशियाएं अधर्म लेशियाएं इसलिए कही गई हैं कि इनके प्रभाव से जीव अशुभ गति दुर्गति का ही बंध करता है और प्राय नरक, त्रियंच आदि दुर्गतियों में ही उत्पन्न होता है, क्योंकि अधर्म का फल दुर्गति है। इससे विपरीत तेजो, पद्म, शुक्ल ये 3 लेशियाएं पुण्य या धर्म का हेतु होने से धर्म लेशियाएं कही गई है। इन लेशियाओं वाला जीव देव, मनुष्य आदि सुगतियों में उत्पन्न होता है। ओके, ज्यादातर कभी एक साधु की डेथ हो जाती है तो पता है क्या बोला जाता है
कि साधु का देवलोक गमन हुआ है, ठीक है। कभी ये बोला नहीं जाता है कि वो मर गए, ठीक है, क्योंकि मरने के बाद बहुलता की अपेक्षा कहाँ जाते हैं, देवलोक में जाते हैं। क्यों जाते हैं? बिकॉज इनके पास पॉजिटिव ये 3 लेशियाएं हैं, ठीक है। मेरा सवाल ये है, क्या सारे साधु मर के वो देवलोक में ही जाते हैं? ये नियम है? हाँ, नियम तो नियम है। नहीं है। तो फिर कैसे बोल दिया देवलोक गमन? साधु भी है और अंदर ऐसे कई हरकतें करते हैं साधु जो गलत जगह पे गए। जी। जैसे जैसे आता है कि चंड कौशिक सांप जो पहले भव में था, पहले भव में वो एक साधु था। उसने क्या किया? सब कुछ अच्छी कपट। सी जिंदगी चल रही थी, एक बार उसको वो एक मेंढक के कुचलने पे वो जब प्रायश्चित के बोला, गुस्सा आ गया और वो इंस्टेंटली मर गया। क्रोध में मरा। साधु क्रोध में मरा, कहाँ उत्पन्न हुआ? काम अगेन वो से। अगेन वो देवलोक में उत्पन्न नहीं होके उसकी गति खराब हुई। सर्वनी। तो ये भी है ना, ब्रॉड एंगल समझना, निश्चय ने नहीं समझना, पहले तो व्यवहार ने से ये आंसर समझना, ये बहुलता की अपेक्षा समझना, ठीक है। इट्स नॉट स्पेसिफिक थिंग्स, गॉट इट। तो बहुलता की अपेक्षा हम छोटी चीज को गौन करके बोल देते हैं तो हम गलत नहीं है, वी आर नॉट रॉन्ग, ठीक है। गौन करके ऐसे बोला जाता है। आयुष्य द्वार। मरण समय के पहले समय में परिणत हुई सभी लेशाओं से निश्चय ही किसी भी जीव की परभव में उत्पत्ति नहीं होती है। 6 लेशाओं में से किसी भी लेशा को आए हुए केवल एक समय हुआ हो तो उस समय कोई भी जीव मृत्यु को प्राप्त नहीं होता है। वाह, ये बड़ी मजेदार बात है। मान लो मेरी लेशा अभी चेंज हुई है, मैं उसके अंतर्मुहूर्त बाद ही मरूंगी, एक समय बाद नहीं मरूंगी। क्यों? क्योंकि उसको चेंज ओवर होने में, राइट, अंतर्मुहूर्त लगता है, वो स्टेबल हो जाता है। क्यों ऐसा होता है? तो उसका लॉजिक ये है, आयुष कर्म जब मैंने बांधा था ना, तो कर्म आयुष कर्म कब बांधता है? एक ही कर्म है जो मैं बहुत पूरी जिंदगी में एक बार बांधती हूँ, आयुष कर्म एक बार बांधती हूँ। वो तब बांधती हूँ जब बहुत गिरते हुए परिणाम ना हो, बहुत चढ़ते हुए परिणाम ना हो। ये आयुष कर्म का रूल है। मतलब उसको बोलते हैं घोल माल परिणाम नहीं होने चाहिए। घोल माल मतलब गिर रहे हैं चढ़ रहे हैं, नहीं। आई नीड टू हैव सम स्टेबल फैक्टर्स, ओके। सो यदि मैं श्रेणी आरोहण कर रही हूँ, राइट, उपशम श्रेणी भी कर रही हूँ, प्रति समय अनंत गुना विशुद्धि हो रही है, इतने फास्ट मेरे अध्यवसाय चेंज हो रहे हैं, तो आयुष नहीं कैसे आयुष बनती। कर्म बनेगा? नहीं बनेगा, ठीक है। वैसे ही मान लो मैं सम्यक दर्शन प्राप्त कर रही हूँ, राइट, सम्यक दर्शन प्रथमोपशम है, तब भी मैं कैसे कर पाऊं, कैसे होंगे? क्योंकि तब भी तो चेंजेस हो रहे हैं इतने सारे, राइट। आयुष कर्म के वक्त मुझे स्टेबल एनवायरमेंट चाहिए, मतलब मेरे अध्यवसाय बहुत फ्लास्ट फ्लक्चुएट नहीं करने चाहिए, ठीक है। अब फ्लक्चुएट नहीं कर रहे हैं, नॉर्मल है, तब 8 आकर से मैं आयुष कर्म के वो मतलब दलिक लेती हूँ, आयुष कर्म जनरेट करती हूँ, अपने ऊपर को निकाचित करती हूँ। ये सब का वर्णन आयुष कर्म के अंदर हमने देखा था। अब ये सारा प्रोसीजर है ना, इसमें अंतर्मुहूर्त का टाइम लगता है, गॉट इट, पूरा। ये एक समय में नहीं ऑपरेशनल होता, इसमें अंतर्मुहूर्त लगता है। नाउ सेम चीज इज रेप्लिकेटेड व्हेन, जब मैं मर रही होती हूँ। सेम चीज रेप्लिकेशन में एक समय में बहुत फास्ट, मान लो एक समय के पहले दूसरा समय जब था, तब मैं फास्ट गिर रही हूँ चढ़ रही हूँ, सॉरी, बहुत प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाएंगी, स्टेबिलिटी नहीं है। फॉर स्टेबिलिटी अंतर मुहूर्त तक लेशिया आई हुई होती है, तब जाके मैं मरूंगी। गॉट द पॉइंट? हाँ। और जब मैं मर्द के कहाँ भी जाती हूँ, मैं जहां भी उत्पन्न होंगी, वहां पे भी मेरी लेशा अंतर मुहूर्त तक थोड़ा वो कंसिस्टेंट रह के फिर मेरी लेशा चेंज हो जाएगी। आर यू वेरी क्लियर? हम्म। इसका लॉजिक क्या है? आयुष कर्म बांधने के लिए वी नीड स्टेबिलिटी। वहां पे स्टेबिलिटी चाहिए, हर जगह स्टेबिलिटी आ जाती है, एक समय के अंदर वी डू नॉट डू दैट। गॉट इट? मृत्यु के समय पर आगामी जन्म के लिए जब इस आत्मा का लेश्याओं में परिवर्तन होता है, उस समय किसी भी लेश्या के प्रथम और अंतिम समय में किसी भी जीव की उत्पत्ति नहीं होती है। कहाँ पढ़ा आपने? क्या पढ़ रहे हो? हाँ, ये मरण काल
आपने एक्सप्लेन पहले ही कर दिया है, पढ़ा मैंने अब ये मरण काल में। ओके। अच्छा, मरण काल के अंतिम समय में परिणत हुई सभी लेशियाओं से निश्चय ही किसी भी जीव की परभव में उत्पत्ति नहीं। ठीक है। सो ये बेसिकली बता रहा है एक समय का क्यों लॉजिक नहीं होता, तो वो लॉजिक समझाया जा रहा है। ठीक है। अंतर मुहूर्त बीत जाने पर और अंतर मुहूर्त शेष रहने पर परिणित हुई लेश्याओं से रहित होकर जीव परलोक में जाते हैं। ओके, ये भी आपको समझ में आ गया है, इसमें कोई समझाने की जरूरत नहीं, फिर भी ये पढ़ लो। जब जीव की अंतर मुहूर्त परिमाण आयु शेष रह जाती है, तब आगामी जन्म में प्राप्त होने वाली लेश्या का परिणाम उस जीव में अवश्य आ जाता है। फिर उसी लेश्या के साथ जीव पर भव में उत्पन्न होता है और उत्पन्न होने के अंतर मुहूर्त तक उसी लेश्या के परिणाम में रहते हैं। तीन चीजों में स्टेगनेंसी आती है, आयुष कर्म बांधने के वक्त, मरने के वक्त, और जहां मैं उत्पन्न हो रही हूँ उस वक्त। ये तीनों के अंदर ऑलमोस्ट स्टेबिलिटी है, अंतर्मुहूर्त का गैप आ रहा है लेशिया में। ठीक है। इसमें कोई सवाल है? ओके। इसका नाम आयुष द्वार क्यों है? क्योंकि ये आयुष कर्म से रिलेटेड है, इट इज मोर रिलेटेड टू आयुष कर्म। उपसंहार। इसलिए इन लेश्याओं के अनुभावों रस विशेष को जानकर मुनि साधु अप्रशस्त लेश्याओं को छोड़कर प्रशस्त लेश्याओं को धारण करें, ऐसा मैं कहता हूँ। भगवान इज वेरी क्लियर। मॉरल ऑफ द स्टोरी क्या बोल रहा है? आपने सबका रस विशेष देख लिया, राइट? जो साधु है ना, उसको अप्रशस्त लेशिया को छोड़ देना चाहिए और अच्छी लेशियाओं का ही कोई धारण करना चाहिए। बहुत सिंपल सी बात है। तो क्या सिर्फ ये साधु की बात हो रही है कि हम श्रावकों को भी समझ लेना चाहिए? सभी को श्रावकों को भी समझना चाहिए। या कौन सा नए है? संग्रह नए के अंदर आ जाता है। ठीक है। कई चीजें होती है ना, वो मास एक साथ बोल दी जाती है कि साधु मतलब मन नहीं जाए। ठीक है, दोनों को समझ लेना। ये विवेचन भी पढ़िए। जी। कृष्ण लेश्या, नील लेश्या और कापोत लेश्या, ये तीन अप्रशस्त लेश्याएं हैं क्योंकि ये दुर्गति का कारण है। तेजोलेश्या, पद्मलेश्या, शुक्लेश्या, ये तीन शुभ लेश्याएं हैं क्योंकि ये सुगति का कारण है। इन लेश्याओं के उक्त स्वरूप को जानकर अप्रशस्त अधर्म लेश्याओं का त्याग करें और प्रशस्त धर्म लेश्याओं को धारण करें। सेम सेम। ठीक है। अब मैं थोड़ा सा कहीं और से पढ़ाना चाह रही हूँ। अगेन मेरा वो चार्ट से मैं थोड़ा पढ़ा रही हूँ। ओके। एक और ये इसमें नहीं है, लेकिन वो प्रज्ञापना सूत्र में एक इंफॉर्मेशन आती है कि नरक और देव देव का जो लेशिया होती है ना, वो फिक्स्ड क्यों होती है? क्योंकि इनके पुद्गल जो होते हैं ना, वेडूर्य मणि जैसे होते हैं। ये आगम बोल रहा है, वेंडूर्य मणि जैसे होते हैं, इसका मतलब बहुत हार्ड होते हैं। सो इट इज इम्पॉसिबल टू चेंज। पर भाव लेशिया जो होती है ना, वो चेंज होती रहती है। पर मनुष्य तिर्यंज की जो भाव लेशिया है ना, वो दूध की तरह होती है, राइट? दूध में यदि जब आप जाग लगाते हो, दही लगाते हो, थोड़ा सा मिक्स करते हो, तो पूरा दूध दही बन जाता है आफ्टर अ वाइल। ठीक है। इसका मतलब द्रव्य में चेंजेस आते हैं। ये बात किसकी अपेक्षा समझना? मनुष्य तिर्यंज की अपेक्षा। एक और चीज लिख लीजिए, द्रव्य लेशा की प्राप्ति। एक मिनट। द्रव्य लेशा की प्राप्ति इज बिकॉज ऑफ शुभ अशुभ परिणाम एंड वर्णगंध आदि नामकर्म के बंध से द्रव्य लेशा के पुद्गलों की प्राप्ति होती है। ठीक है। इसका मतलब ये जो लेशिया है ना, ये नाम कर्म के अंतर्गत इसका बंध होता है। नाम कर्म के अंतर्गत। वाय नाम कर्म? औदारिक शरीर है मेरा, देवता का वैक्रिय शरीर है। तो नाम कर्म के अंतर्गत हम लोग वर्ण रंध ले रहे हैं। देखो उसके उत्तर प्रकृति इसके अंदर आप देखोगे ना, नामकर्म के अंदर बहुत सारी उत्तर प्रकृति इसके अंदर ये आएगा। वर्ण अलग होगा, कलर होगा, सब कुछ डिसाइड होगा। ठीक है। तो ये पुद्गल के भी उसी के अंतर्गत आते हैं।
आशिमा जी, आप ये लिखवा रहे थे ना, द्रव्यलेश्या की प्राप्ति इज बिकॉज ऑफ शुभाशुभ कर्म। हाँ, शुभ एंड अशुभ परिणाम शुभ एंड वर्ण गंध आदि नाम कर्म के बंध से। परिणाम गंध। वर्ण गंध आदि नाम कर्म के बंध से। थैंक यू आशिमा जी। ओके, परिणाम। एक और चीज देख लो, जब लेशिया चेंज होती है ना, इट हाँ। नीड नॉट बी सिक्वेंशियल, इट ओके। नीड नॉट बी सिक्वेंशियल। मैं डायरेक्टली शुक्ल ध्यान से बेटा, मैं जंप शुक्ल लेशिया से मैं कौन सी कृष्ण लेशिया में कपोत में जंप आ कर सकता सकती है। हूँ। मैं धीरे धीरे टच करके नहीं जाती हूँ। हाँ समझ में आया? गुणस्थान में जी। मैं धीरे धीरे स्पर्श करते हुए जाती हूँ। इवन दो जंपिंग है पर स्पर्श ऑलमोस्ट होता है, पर ये सीक्वेंशियल नहीं है, कहीं भी मैं जंप करती रहती हूँ। जी ठीक है। जी। मैं छठे गुणस्थान में कृष्ण लेशिया है, ऐसा हो सकता है कि मैं छठे गुण स्थान में हूं, मतलब मैं साधु हूं और मैं किस में हूं? कृष्ण लेशिया में हूं। ठीक है। और जैसे ही कृष्ण लेशिया में हूं छठे गुण स्थान में, उसके बाद मेरी भावधारा चेंज होती है और मैं क्या करती हूं? सातवें गुण स्थान में जाती हूँ। सातवें गुण स्थान से मैं श्रेणी चालू करती हूँ। श्रेणी उपशम श्रेणी भी मैं कर सकती हूँ। ठीक है। पर उपशम मैंने की, उपशम श्रेणी करते करते ही मैं मर गई। यदि मैं उपशम श्रेणी करते करते मरी तो लेशिया कौन सी हो गई? अच्छी लेशिया में जा रही हूं ना। और शुक्ल लेशिया में मैं उपशम श्रेणी में मर गई तो कहां उत्पन्न होंगी? अनुत्तर विमान में होंगी। वहां पे मैं 33 सागरोपम की स्थिति तक मैं कौन सी लेशिया रख सकती हूँ? वो व्हाइट वाली शुक्ल लेशिया रख सकती हूँ। राइट। इस तरह की से आप कई कई चीजों को बैठ के ना घुसेड़ो अपने अंदर, कि कैसे कैसे चेंजेस आते हैं लेशियाओं के अंदर। ठीक है। कैसे एक जीव कृष्ण लेशिया वाला है, अचानक उसको रियलाइज होता है कि मैं तीर्थंकर की आज्ञा के बाहर कैसे चला गया। राइट। उसको पश्चाताप होता है। पश्चाताप के बाद वो क्या करता है? वो उसका प्रतिक्रमण करता है। इतनी रोने धो मतलब होता है ना, सैड हो जाता है कि मैंने कैसे तीर्थंकर की आज्ञा। इतना विनय जनरेट होता है कि श्रेणी आरोहण कर देता है। कितनी फास्ट फ्लक्चुएशन हो रहा है देखो। तो क्या हमारे में ये कैपेसिटी नहीं है कि हम अपनी लेशिया को शुक्ल लेशिया में बदलें? बिल्कुल हाँ? है। और बदलेंगे तो फायदा किसको होगा? सामने वाले को तो फायदा नहीं है ना। फायदा तो आप ही को है ना। कर लो, थोड़ी मेहनत करो। वैसे ना, द्रव्य लेशा हम जैसे लोगों को दिखती नहीं है। ठीक है। मैंने एक बार ऐसे किसी से कि महाराज साहब से पूछने की कोशिश की थी कि महाराज साहब, वो जो हम प्राणिक हीलिंग करते हैं ना, एक रेखी होती है पर एक प्राणिक हीलिंग होती है। तो मैंने बोला था, तो क्या ये प्राणिक हीलिंग वाले जो कलर्स देखते हैं उसके अंदर ये सब चीजें हैं, सो क्या ये लेशा लेशा को मैच करती है? तो महाराज साहब ने बोला नहीं, वो उसको अलग ही समझना, इसको अलग लेना, ये हमारा बहुत टेक्निकल चीजें हैं, इसको अलग रहने दो। ठीक है। क्योंकि कई बार हम देखते हैं कि महाराज साहब बहुत धर्म ध्यान में होते हैं। अभी एक हफ्ते पहले की बात है, अचानक मेरे को याद आया कि एक महाराज ने मुझे बोला था, बहुत टाइम पहले बोला था कि मेरी तबीयत बहुत खराब है। तो मैंने अचानक सोचा चलो उनको रेकी दे दूं। अचानक होता है ना, पूज्य भाव आता है, विनय का भाव आता है, तो मैंने कहा चलो उनको रेकी दे दूं, जो प्रॉब्लम होगी ठीक होगी। मैंने उनको रेकी देनी चालू की। आपको पता है, जो प्रॉब्लम है तो है, उनको मैसिव प्रॉब्लम है, स्पाइन में मैसिव प्रॉब्लम है। पर वो पूरी शी इज टोटली अ बॉल ऑफ वाइट एनर्जी। वाइट एनर्जी मतलब जो रेकी रेकी इज अ वाइट एनर्जी ना, पूरा कहीं मुझे ब्लैकनेस दिखाई नहीं दे रही है। तो क्या वो हमेशा शुक्ल लेशिया में रहती है? आंसर है नहीं। क्यों नहीं? उनके भी तो अंतर्मुहूर्त में भाव गिरेंगे ना, कुछ चाहे पद्म में आए चाहे कहीं पे भी आए। ठीक है। छठे गुण स्थान में है तो कृष्ण में भी आ सकती हैं। व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू इज कि इस लेशिया जो द्रव्य लेशिया है ना, इसको किसी के साथ मिक्स करने की कोशिश मत करो। द क्लोजेस्ट समथिंग कैन कम टू इस प्राणिक हीलिंग, उसमें भी महाराजा कहते हैं नो नो नो, उसके रूल्स और इसके रूल्स मैच नहीं कर रहे हैं। और मैच नहीं करते तो हम कैसे बोल दे कि ठीक है वो भी वो एक ही जैसी चीज है? ठीक है। मैच नहीं कर रहे हैं, इवन दो वो कलर की बात हो रही है पर मैच नहीं कर रहे हैं। रूल्स आर नॉट मैचिंग। ठीक है।
क्योंकि प्राणिक हीलिंग के अंदर ना मेडिकल प्रॉब्लम्स पे ज्यादा कंसंट्रेशन है, रेकी में प्रॉब्लम्स पे कंसंट्रेशन है, उसके हिसाब से चीजें दिखती है हमको। पर इन लोगों के अंदर तो विचारधारा से फास्ट चेंजेस हो रहे हैं, ठीक है। सो मेरी ये कोशिश होगी कि आप इसको किसी के साथ कंपेयर मत करो। द्रव्य लेशा में कलर नहीं भी देख सको तो क्या करो, जो लक्षण द्वार को बार बार पढ़ो और सोचो कि मैं अपने लक्षण कैसे और इंप्रूव कर सकती हूँ। तेजो से मैं पद्म में कैसे जाऊं, पद्म से शुक्ल में कैसे जाऊं, कैसे मैं वहां टिक के रह सकती हूँ, ठीक है। उसमें ना 5-6 चीजें याद रखना। क्या क्या चीजें याद रखोगे, लिख लो। लेशा का मॉरल ऑफ द स्टोरी लक्षण द्वार के हिसाब से मैंने जो निकाला है वो आपको बता रही हूँ। मैक्सिमम टाइम वीतराग भावों में रहो। पूरा टाइम ये अच्छा ने वो बुरा से निकलो, वीतराग भाव में रहो। 5 इंद्रियों को भी थोड़ा सा ना रिलैक्स करो, इन द सेंस आई लाइक इट, आई डोंट लाइक इट में मत जाओ वापस, उसमें भी वीतराग दशा में जाओ। चार कषाय को देखो और टालो उनको बैठ के, ये आपका काम है टालना। साधु भी बैठ के टालते हैं, ये उनका काम है। आपको लगता है साधु का काम है सुबह उठा, प्रतिक्रमण किया, गोचरी लेने गए, गुरु की सेवा की, व्याख्यान दिया, आपको लगता है साधु का ये काम है। नहीं, साधु का काम होता है उनके कषायों को टालना। साधु को भी एफर्ट मारना पड़ता है, डजंट हैपन नेचुरली, पुरुषार्थ लगता है। कभी कभी तो वो पुरुषार्थ में हार भी जाते हैं, आपको पता है, कर्म जीत जाता है, साधु को वो कर्म हरा देता है। ये जान करके आप भी कषाय कंट्रोल में एफर्ट्स डालो, ठीक है। स्वाध्याय आदि में रत रहो, मतलब आगम पढ़ते रहो, जस्ट बी इनसाइड द आगम। और वैराग्य रखो। व्हाट इज वैराग्य? वैराग्य में ना आप बाहर नहीं जाते हो, आप अंदर जाते हो, आत्मा के अंदर चले जाते हो। जर्नी विद इन, नॉट द जर्नी आउटसाइड। मुझे क्या फर्क पड़ता है रजनी जी क्या करती है, रिंकी दीदी क्या करती है, विनीता जी क्या करती है, मुझे क्या लेना देना। मुझे क्या लेना देना है, मेरी आत्मा के अंदर की जर्नी जो मेरे पास है ना, गो विद इन, ठीक है। और भगवान की आज्ञा का पालन करो, भगवान की आज्ञा का पालन करते रहो जितना हो सके, हाँ हाँ जितना हो सके श्रावकपना पाल सको, जितना कर सको करो। तब तक करो जब तक शरीर काम करता है। ठीक है, ये सब जो जीव करता है ना, उसकी वैसे भी 3 शुभ लेशाओं में फ्लक्चुएट करोगे। और हिंसा माया भाई होने दो भैया, अनादिकाल के संस्कार मेरे चेंज हो चुके हैं भगवान के ज्ञान से, मुझे इसमें ज्यादा रत नहीं होना है। यदि मुझे हिंसा करनी भी पड़ती है, खाना बनाना पड़ता है, पैसे कमाने पड़ते हैं, सब कुछ करता है, तो मैं बॉडी से कर रही हूँ, मेरा माइंड से मैं इस लेवल की अनुमोदना नहीं है, मेरी अनुमोदना का लेवल ही बहुत कम है, ठीक है। करना पड़ता है एटीट्यूड होने की वजह से, वो रस और स्थिति अलग ही बहुत अच्छी होती है, ठीक है। लेशिया, आप द्रव्य लेशिया नहीं भी देख पाओ, इट इज ओके। भावलेशा। आइडेंटिफाई करो कौन कौन सिचुएशन है जिसके अंदर मैं बहुत गंदी हो जाती हूँ। हर आदमी अलग अलग होता है। जैसे मेरे को कब गुस्सा आता है, जब मुझे रियलाइज होता है 5 साल पहले उसने ऐसे किया था, 15 साल पहले उसने ऐसे किया था, 20 साल पहले उसने ऐसे किया था। मैं कैसी हो जाती हूँ, काली कलुटी हो जाती हूँ लेशिया। हाँ, सो लर्न कि आप कहाँ गिरते हो। यदि आपको ये पता है ना, तो आप उस पर नहीं जाओगे बार बार, और देखो कि भैया देखो लिए ना काली, हो गया ना काली, अब कर्म बंद कर लिया ना, बड़ा मजा आया ना, रहे हो जाओ वापस शुक्ल लेशिया में आओ। हर आदमी अलग अलग तरीके से गिरता है, आप कैसे गिरते हो मुझे नहीं पता है। विनीता जी, आपका गिरना और मेरे गिरना का अलग अलग होता है। आपको कोई चीज ज्यादा ट्रिगर करती हो, आप उस चीजों में गिरते होगे, ठीक है। आशिमा जी, मेरे को एक क्वेश्चन था।
हाँ आपने कहा था महाराज साहब के भी कृष्णलेशिया हो सकती है ना, आती है। और कृष्णलेशिया क्रुएलिटी के परिणाम, तो क्या इतने गंदे लेशिया हो सकती है साधु संत की भी क्रुएलिटी के परिणाम कैसे आ सकती है? उसका कुछ एग्जाम्पल हो सकता है? कृष्ण लेशिया के अंदर भी कितने लेयर्स हैं बताओ, कितने स्थान हैं? कृष्ण लेशिया मतलब काली लेशिया, उसमें जी, भी कितने स्थान बोले? अच्छा, तो कोई भी, असंख्यात, उपसर्पणी, उसका तो टच हाँ, करेगा तो टच किया और निकल गया। ठीक नहीं है, मुझे एग्जाम्पल आ गुस्सा, गया। वो गुस्सा आ ही साधु का, जाता है। वो साधु का जिसने अपने शिष्य को जोर से धक्का देके मारा था, जिसके मेंढक आ गया था, फिर उसके हाँ हाँ शिष्य ने हाँ करेक्ट करा था, वो हो जाएगा ना एग्जाम्पल कृष्ण लेशिया का? हाँ, वैसे ही माना जाएगा। रिंकी दीदी आप कुछ बोल चंद्र रहे थे? रुद्राचार्य का भी एग्जाम्पल आता है ना, किसका? चंद्र रुद्राचार्य का भी एग्जाम्पल आता है ना, वो अपने शिष्य को जबरदस्ती बन गया था तो फिर वो उसको मार रहे थे, रात ही रात विहार करके जो ले गए थे कंधे पे उठा के, हाँ हाँ, आप फिर है से ना, फिर स्टोरी वो बोलो ना, सारे पूरी ऐसे निकले। पूरी स्टोरी ठीक से बताओ रिंकी दीदी, इतने शॉर्ट में मतलब पहली बार मैंने सुन रही हूँ। क्या था? जैसे वो एक मतलब नई नई शादी हुई थी किसी की, तो वो हम्म अपने मतलब कृष्ण के बेटे की, रिंग, जीजा और साला दोनों जी ने दर्शन करने चले गए, उसी गांव में साधु थे। तो वो साला मजाक में कहता है ये महाराज जी ये साधु बनने के लिए आया है, उसको मजाक में कहने लगा। तो अभी अभी तो उसकी शादी हुई थी, वो कहते हैं कि मैं तो इसको दीक्षा नहीं दे सकता, मेरे गुरु उधर बाहर बैठे हैं, वो ध्यान कर रहे हैं, तो आप उनके पास ले जाओ। वो काफी वृद्ध थे, तो उनके पास ले गया। तो उसको बार बार, वो ध्यान में थे, वो बार बार उसको कही गया कि इनको दीक्षा दे दो, उसको अपना ध्यान खोला, उसको गुस्सा आया, साथ ही उसको दीक्षा दे दी। उससे पूछा भी नहीं, साथ ही उसको दीक्षा दे दी। अब उसने दीक्षा ले ली, तो उसने सोचा कि अब जैसे ये घर जाएगा, घर वालों को पता चलेगा कि अभी शादी हुई और इसको दीक्षा दे दी, तो इसको साधु को नुकसान पहुंचाएंगे घर वाले कि क्यों दे दी। तो वो उनको ना कहता कि हमें इससे अच्छा है कि अभी हमें ये गांव छोड़ के रातों रात निकल जाएं। तो उसको गुरु को कंधे पे उठा के तो वो गांव से बाहर निकलते हैं। तो रास्ते में अंधेरे की वजह से बार बार कभी वो ठोकरें लगती है, कभी कुछ होता है, तो उसको इतना गुस्सा आता है, गुरु ऊपर से अपने ओघे से उसको मारता रहता है कि क्या कर रहा है तू, मेरे को परेशान करी जा रहा है, कैसे कर रहा है। तो ऐसे करते करते उसको होता है कि मैंने अभी दीक्षा ली और मैं अपने गुरु को कितना तंग कर रहा हूँ। उसकी विचारधारा इतनी ऊंची चढ़ी कि उसको केवल ज्ञान हो गया। जब केवल ज्ञान हुआ तो वो सीधा ही चली जा रहा है, अब कोई झटका नहीं लग रहा गुरु को। तो गुरु कहता है अब देख तू कैसे सीधा चलने लग गया। फिर उसको आता है ये इतने अंधेरे में ऐसे सीधा सीधा कैसे चल रहा है कि कोई हिलजुल नहीं हो रही। कहते तेरे को क्या ज्ञान हो गया विशेष? कहता आपकी कृपा है। तो ऐसे स्टोरी आती है, मीन्स उनके भी गुरु के कितने क्रूर परिणाम थे तब उसको कि मारते हुए जा रहा था। साधुओं में ना एक चीज समझने की कोशिश करना विनीता जी, जो आपको नहीं समझ में आता है, कि जितने साधु हमको दिख रहे हैं ना, राइट, वो यदि सम्यक दर्शन की उन्होंने स्पर्शना कर ली है, मान लो, फिर वो मिथ्यात्व में भी गिरते फ्लक्चुएट करते रहते हैं ना साधु भगवान। जी, पर पर हम उनको, यदि उन्होंने उस भव के अंदर सम्यक दर्शन की स्पर्शना की ना, उनकी काउंटिंग साधुओं में आती है, जनरली ये देखा गया है। पर यदि उस भव में एक बार भी सम्यक दर्शन की स्पर्शना नहीं की, फिर उनकी काउंटिंग नहीं होती है। ठीक है, फिर उनकी काउंटिंग साधुओं में नहीं होती है, क्योंकि कहते हैं ना कि उत्कृष्ट 8 भवों के अंदर मुझे, मैं साधु बनती हूँ लगातार। जैसे मैं इस भव में साधु बनी, सम्यक दर्शन की स्पर्शना की, पर अगले भव के अंदर मैं साधु बनी पर सम्यक दर्शन की स्पर्शना नहीं की, तो वो भव नहीं काउंट किया जाएगा। समझ में आया? तो जी, इस अपेक्षा से ना, साधु बहुत तरीके के होते हैं, बहुत ज्यादा फ्लक्चुएशंस होती हैं। ठीक है, तो कई बार साधुपना माना जाता है और क्रूर परिणाम होते हैं। कंचन आंटी एक स्टोरी बताती है कि वो है ना, किसी एक मतलब एक ग्रुप, साध्वियों का हमेशा ग्रुप होता है ना, ग्रुप मतलब एक सिंघाड़ा बोलते हैं, एक ग्रुप होता है, ठीक है, साध्वियों का। तो कहती है कि एक जो गुरनी, जो साधु, जो हेड साध्वी थी ना, उस ग्रुप की जो हेड थी, वो सबसे अच्छे से बिहेव करे, बहुत अच्छा सा, मतलब है, उसका व्यवहार इतना अच्छा था। पर एक उसकी ऐसी साध्वी शिष्या थी जिसको देख के ना उसे खुंदक मचती है, और वो उसके साथ होता है ना, बदतमीजी से पेश आती है, कभी गुस्से में बोल देती है, उसको डांट के बात करती है, उससे अच्छे से बात ही नहीं कर सकती है। ठीक है, और बेवजह पे, तो कई बार तो देर इज नो इवन लॉजिकल रीजन पर उसको गालियां पड़ती रहती है उस गुरनी से।
लोगों को विश्वास नहीं होता है कि कैसे ये इतनी ग्रेट, कभी जो कुछ कषाय नहीं करती है पर इस साध्वी के साथ ऐसा बिहेवियर करती है। तो कंचन आंटी ने तो उनको कितनी बार ऐसे बोला, उस जूनियर साध्वी को, कि तुम इस अपनी गुरनी को छोड़ के, क्योंकि सिंघाड़े तो बहुत सारे होते हैं ना, एक संग में कितने सारे सिंघाड़े होते हैं, कहीं और सिंघाड़े में जाके मतलब रहो, इस सिंघाड़े में मत रहो, यहाँ पे तुम्हारे कभी भी कषाय भड़क सकते हैं क्योंकि गुरनी मिसबिहेव कर रही है। तो वो जो छोटी साध्वी है ना, पता है क्या बोलती है, मेरी गुरनी तो मेरे कर्म उदय करके मेरे को हलुकर्मी बना रही है, ऐसी गुरनी को छोड़ के कौन जाता है, एंड शी रिफ्यूजेस टू गो। ठीक है। तो कंचन आंटी कहती है कि देखो, वो गुरनी सबके साथ अच्छा व्यवहार, ऐसा कोई बंदा नहीं है सबके साथ, मतलब उसमें आप फॉल्ट नहीं निकाल सकोगे, पर पता नहीं क्यों, वो खुद बोलती है कि पता नहीं क्यों मेरे को उसको देख के ही खुंदक मचती है। ओके। तो ऐसे कई बार ऐसे वियर्ड सिचुएशंस आती हैं कि साधु के अंदर भी परिणाम डिफरेंस हो सकते हैं गंदे। ठीक है। ठीक है, थैंक यू इस वेरी मच। मॉरल ऑफ द स्टोरी अगेन रिमेन्स द सेम, हम अपनी लेशियाओं को देखें, हम अपनी लेशियाओं को देख के पूरी कोशिश करें कि हम जो भी लेशिया में है, एक लेशिया बेटर हो जाए, एक लेशिया के बेटर गुण आ जाए। मैंने आप कुछ करेक्टरिस्टिक्स बता दी है, वो करेक्टरिस्टिक्स पे आप वर्क करोगे ना, हो नहीं सकता आपकी लेशिया अच्छी ना हो। और अच्छी लेशिया होगी ना तो शोभशम भी होगा, अच्छी लेशिया होगी तो संवर और निजरा भी एक्टिवेट होगा। एक बार वो एक्टिवेट हो गया, सम्यक दर्शन आ गया ना, वैसे ही आपकी हर चीज पॉजिटिव होती चली जाएगी। सो बेटर यही है, आप और मैं अपनी लेशिया, द्रव्य लेशिया को नहीं देखते हुए ना, तो भी दो लेशिया को देखो, एक ब्लैक और व्हाइट तो देख ही लो। थोड़े भी नेगेटिव परिणाम आए, समझ लो काली है, मैं व्हाइट में जाना चाहती हूँ। ठीक है, शुक्ल लेशिया में। ठीक है। आप और मैं और किसी को कोई सवाल है लेशिया पे? चलिए, आप और मैं इसी तरह लेशिया वाले टॉपिक से महावीर स्वामी भगवान जो हमको हित शिक्षा देना चाहते हैं, उसको हम आत्मसात करें, अपनी लेशियाओं को शुभ करते चले जाएं। याद रखना, पहले गुण स्थान वालों के भी शुक्ल लेशिया होती है। राइट, पहले गुण स्थान वाले जीव जो कौन से कहाँ पे होते हैं, अनुत्तर विमान के नीचे नव गवैयक में जो होते हैं, उनकी भी शुक्ल लेशियाएं होती है। तो हम सिर्फ लेशियाएं चेंज ना करें, सम्यक दृष्टि बन के लेशियाएं चेंज करें, वो हमारे परिणाम होने चाहिए। ठीक है। ऐसा करेंगे तो जरूर जल्दी से जल्दी मोक्ष में जाएंगे। इसी शुभ भाव के साथ महावीर स्वामी भगवान आपकी आज्ञा से चत्तारी मंगलम, अरियंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहू मंगलम, केवली पनतो धमो मंगलम। चत्तारी लघुत्तमा, अरिहंता लघुत्तमा, सिद्धा लघुत्तमा, साहू लघुत्तमा, केवली पनतो धमो लघुत्तमा। चत्तारी शरणं पौजामि, अरिहंते शरणं पौजामि, सिद्धि शरणं पौजामि, साहू शरणं पौजामि, केवली पनतो धर्मं शरणं। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र आशीमा जी।